आपकी कौन सी एक चीज करने से परमिता का गुस्सा सबसे ज्यादा जल्दी शांत हो जाता है? Oh God. रजत की आपसे पहले कितनी एक्सेस थी? How did you both meet? दोनों घरों में ना धीरे धीरे हशश हो रही है इस बारे में। ये चीज शादी में ही एंड होनी चाहिए। मैं झूठ के साथ शादी नहीं करूँगा। 6 महीने बाद कह रहे हैं मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, मेरे को अलग होना है। ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कभी कभार कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी फ्रेंड का हस्बैंड उसके लिए ये कर रहा है, सबकॉन्शियसली दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि यार तुम ये नहीं कर रहे। आपको वो चीजें नजर आ रही हैं कि वो क्या कर रहा है, आपको ये चीजें नहीं नजर आ रही जो चीजें करी गई हैं जो उन्होंने नहीं करी। हस्बैंड एंड वाइफ से when you become parents, again that's a very big transition in itself. That tests your marriage to a higher level. You will realize the real value of love. लड़कियां अक्सर रेड फ्लैग से ज्यादा अट्रैक्ट होती है कंपेयर्ड टू ग्रीन फ्लैग्स। 3-4 चीजें ऐसी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग पॉडकास्ट। दिस इज नमित चावला। और गाइज, आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज फिर से एक बार हम लेकर आए हैं इंटरनेट के, सोशल मीडिया के एक बहुत ही रिनाउंड कपल को, जिनसे हम बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में। जो प्यार आप लोग ऑन स्क्रीन देखते हो एक सोशल मीडिया कपल का, क्या रियलिटी में हमेशा चीज़ें वैसी ही रहती हैं या ऑन द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा चीज़ों में डिफरेंस होता है? क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं? कैसी जर्नी रहती है? आज उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे रजत एंड परमिता से, जिनको आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, रिलेटेबल, इंजॉयबल कपल्स कंटेंट बनाते हुए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट। वेलकम परमिता, वेलकम रजत। हाय नमित, कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो, अपना टाइम निकालने के लिए। so happy to have like you here. सेम हियर। एंड अब यहाँ पे इतने सारे लोग आपको आज देख रहे हैं जो ऑलरेडी आपको जानते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को पहली बार देख रहे हैं। एवरीबडी, जब भी हम एक सोशल मीडिया कपल की बात करते हैं ना, जिनको हम देखते हैं बहुत क्यूट रील्स बनाते हुए, वो डेली लाइफ की कुछ ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करते हुए जिनसे हर कोई रिलेट करता है, उससे हर कपल रिलेट करता है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि वाह यार, इनकी जर्नी, इनकी लाइफ कितनी अच्छी दिख रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे कि रजत एंड परमिता का जो ये कपल्स कंटेंट आज हम देखते हैं, तो आपकी रियल लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वाज इट अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? It was a love marriage. अब मुझे बहुत मजा आता है जब बात करते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि सो कैसे स्टार्ट हुआ है? हाउ डिड यू बोथ मीट? You tell. I'll start? Yeah, you tell. So it all started from Instagram. So this so happened that I had a friend whom I knew. So I used to text him, or he used to text me, and suddenly he texted me one fine day. There was no hi, there was no hello. He just said, तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? So I also thought कि यार ये क्या बात हुई, ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा मैसेज। अच्छा, रजत भाई ने डायरेक्टली मैसेज किया, आप इस लड़की को कैसे जानते हो? इस लड़की को कैसे जानते कोई हो? हाय हेलो कुछ नहीं, नो इंट्रोडक्शन, नथिंग। तो मेरे को भी हुआ यार, देखना पड़ेगा कौन है ये लड़का। सो आई वेंट थ्रू हिज प्रोफाइल एंड अच्छा लगा मुझे देख के, सुंदर लड़का है। सो मैंने भी बात करना शुरू किया एंड ऑफ कोर्स आई हैड दिस क्यूरियोसिटी जानने के लिए, लेकिन व्हाई दिस बिहेवियर, मुझे जानना है थोड़ा सा। तो बस ऐसे बातें करते आर थिंग्स कन्वर्टेड टू फ्रेंडशिप, दोस्ती में बदल गई। बिकॉज हम फ़ोन पे भी धीरे धीरे बातें करने लगे, नंबर्स एक्सचेंज हुआ एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद समहाउ मेरा एक शूट था उत्तराखंड में। सो आई एम फ्रॉम असम, गुवाहाटी। You are an Assamese? आई एम एन असमीज। And Rajat bhai? Punjabi. ये और इंटरेस्टिंग है। When two cultures come together, two very different backgrounds, जब वो मिलते हैं ना, तो और आई गेस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा वो सेटअप बन जाता है। कभी कभी चैलेंजिंग बट कभी कभी इंटरेस्टिंग भी। सो यस, यू वर सेइंग कि आपका शूट था उत्तराखंड में। शूट था एंड आई वॉज पुटिंग अप इन फरीदाबाद उस टाइम पे। तो पहली बार हम तभी मिले थे जब मैं फरीदाबाद में थी। आई केम डाउन फ्रॉम द शूट वहाँ पे उत्तराखंड में हो जाने के बाद, और उसके बाद रजत मुझसे पहली बार मिलने आया था वहाँ पे। एंड आई वॉज वेरी नाइव, स्मॉल टाउन गर्ल, पहली बार आई थी इतनी, मतलब ऐसी जगह पे विद सो मच ऑफ हश पश हैपनिंग, इधर उधर जाना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई बी फ्रेंडेड हिम कि चलो कहीं मिलते हैं। एक चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, मतलब बहुत कम होता है ऐसे, शी बेसिकली केम विद हर मॉम। मतलब मैंने कहा यार, मतलब इसके घर वाले तो अकेले भेजते ही नहीं यार, ये तो मम्मी के साथ आई है अपने, लड़की तो अच्छी है यार। हाँ, शरीफ अच्छी लड़की है।
आफ्टर दैट यू कंटिन्यू। सो आई थॉट कि मम्मी को भी लेके आती हूँ, उनको भी दिखाती हूँ। ऑफकोर्स उन्होंने भी कहाँ इतने वो दिल्ली के टूवर्ड्स आए हैं, कम ही आए थे, तो उनको भी लेके आई थी। फिर मैं इससे मिली, हम फिर कहीं पे गए, वी हैड फूड, वी हैड कॉफ़ी, ही ड्रॉप मी बैक होम। ड्रॉप मी बैक होम नहीं, ही ड्रॉप मी इन सिलेक्ट सिटी मॉल। सिलेक्ट सिटी मॉल आप चले जाना यहाँ से वापस। मैं वहाँ पे जाके आई वॉज क्लूलेस। मैं सोच रही हूँ यार कहाँ से निकलूँ, यहाँ का एग्जिट गेट कहाँ से तो है। अब मॉल इसको इतना बड़ा है ना अपने आप इतना में। बड़ा है। हाँ यार, मतलब इट वाज लाइक सो बेसिकली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अमृतसर, एंड जब भी मैं पहली बार दिल्ली आया तो मैं मॉल के अंदर गया, मैं यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं होता। मेरे लिए भी It's like ऐसा ही हुआ था huge पहली यार। बार, और वहाँ पे वो छोड़ के चला गया। अब मैं लोगों को पूछ के निकल रही हूँ एग्जिट गेट का, ऑलमोस्ट रोने पे आ गई थी, बिकॉज पहले रोती हूँ उसके बाद सोचती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तो तब मैंने देखा एग्जिट गेट कहीं से मुझे दिखा, वहाँ से जाके फटाफट मैंने कैब बुक किया एंड आई वेंट बैक टू द प्लेस आई वाज पुटिंग इन, फरीदाबाद में। उसके बाद आई वेंट बैक टू गुवाहाटी, वहाँ पे थी, आई वॉज वर्किंग देयर ऑल्सो, बट इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई शिफ्ट फ्रॉम गुवाहाटी टू गुड़गांव। तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग माई कॉर्पोरेट जॉब उस टाइम पे। तो फिर मैंने आई लैंडेड अप अगैन इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस गुड़गांव में, एंड गुड़गांव में शिफ्ट हो गई थी मैं बाय देन। इन द मंथ ऑफ जुलाई आई शिफ्टेड, और फिर मैंने इसको फर्स्ट कॉल किया, मैंने बोला आई एम शिफ्टिंग टू गुड़गांव। उसने बोला वाह ये कैसे हुआ, तू तो वापस चली गई थी और वापस नहीं आने का ही, आई थॉट कि तू नहीं आएगी वापस। तो ये ही ऑल्सो यूज टू लव इन माई हिंदी। कहता था तो पहले तो हिंदी सीख ले, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदी ही चलती है यार, तो कैसे बात करेगी, पहले तो ये सीख। हिम एंड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू। मेरा एक रीजन ये भी था ना, क्योंकि मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती। तो मतलब हिंदी सीखो यार, हिंदी में बात करो, या तो हिंदी या तो मतलब पंजाबी तो ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा उसको सीखने के लिए पंजाबी, तो हिंदी सीख ले, तेरे लिए वो ईजियर ऑप्शन रहेगा। तो थोड़ी बहुत अपनी हिंदी रिफाइन करी मैंने, और उसके बाद आई शिफ्टेड टू गुड़गांव। वहाँ पे आई वाज वर्किंग, जॉब करती, और हम लोग का उस टाइम पे मिलना था, हम फ़ोन पे बातें करते थे काफ़ी, वी यूज्ड टू टॉक। जब भी वो फ्री होता था अपने सेशन से यूज्ड टू अपडेट मी, अभी जस्ट सेशन से निकला, व्हाट्सएप पे थी वो, ये वो ऐसी बातें होती रही। एंड इवेंचुअली दिस थिंग डीपेंड, बिकॉज एक दिन अचानक से इसका कॉल आया, 29 ऑफ दिसंबर कॉल आया, क्या कर रही है, न्यू ईयर पे क्या प्लान्स है। मैंने बोला सच अभी तो कुछ भी नहीं है, आई वॉज पुटिंग अप एट अ रेंटेड प्लेस। वहाँ पे आसपास दो चार मेरे दोस्त थे, तो आई थिंक उनके साथ ही आई जस्ट गो चिल फॉर सम टाइम, कम बैक एंड स्लीप। अगले दिन मेरा काम है, आई हैव टू गो फॉर वर्क। तो उसने बोला इतना बोरिंग प्लान, एक काम कर तो इधर ही आ जा। मतलब मेरे घर पे पार्टी थी 31st की, तो हमने सोचा यार कम, एंड उस टाइम पे कोविड टाइम्स था, तो कर्फ्यू वगैरह लगते थे, एंड इसने बोला मैं आ रही हूँ। सो आई वॉज इनसाइड कि यार लड़की इतने एफर्ट कर रही है मेरे लिए, शी इज़ कमिंग ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव, एंड रात के 11 बजे वो 10:30 बजे वो पहुँच रही है। तो ये आई, एंड ये आके पहले इसने चेंज वेंज करके अपना रेडी हुई, उसके बाद ऑल फ्रेंड्स मतलब सारे दोस्त वहीं पे थे, तो ऐसे ही पार्टी चलती रही। उसके बाद इसको नींद आ गई, सो शी वेंट टू माई सिस्टर्स रूम, उसने वहाँ पे सुला दिया इसको, एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग सो शी स्टेड देयर ओनली। अगले दिन सुबह ही उठी। सो मैंने इससे आगे पूछा, मैंने कहा यार एक चीज़ बता, क्या कर रही है तू 7th को। तो ये कहती मैं ना घर जा रही हूँ अपने 1 महीने के लिए, समवन इन फैमिली इज़ नॉट वेल, मतलब किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं घर जा रही हूँ। मैंने कहा यार एक रिक्वेस्ट है, मेरे को लगता है कि हमें एक ट्रिप करना चाहिए, हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तू भी ज्वाइन कर यार। 7th को जाएंगे, 10th को वापस आ जाएंगे, उसके बाद तो घर चली जाइयो। सो इसने बोला ओके। सो वी वेंट, हम मसूरी गए सभी फ्रेंड्स के साथ। सो वहाँ से आने के बाद शी वेंट बैक होम। अब 1 महीना ये अपने घर गई है, 1 महीना हम सुबह शाम रात फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। सो जब ये 1 महीने के बाद वापस आई है, ऑब्वियसली मैं गया हूँ एयरपोर्ट पे लेने, तो एक वो अंदर से पता लग गया दैट चीज़ें हैं, वो चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। वो फेज स्टार्ट हो गया बेसिकली, जहाँ अनसेट चीजें होती हैं कि दोनों को पता है कि दोनों की साइड से कुछ ना कुछ है, पर किसी ने ऐसे कुछ बोला नहीं है। तो उसके बाद मैंने इससे ये पूछा यार मेरे को लगता है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं और ज़्यादा जानने के लिए एक दूसरे को, तो गुड़गांव रहती है, मैं नोएडा रहता हूँ, बहुत मुश्किल है चीज़ों को बैलेंस करना, बिकॉज गुड़गांव में जा नहीं सकता हर रोज़, और हर हफ्ते में भी एक बार मतलब
वीकेंड पे भी जाना हो तो यार 1.5-2 घंटे बीच में ट्रैफिक आ जाता है, कौन जाए यार। एक काम कर, तेरी तो वर्क फ्रॉम होम है, तू शिफ्ट हो जा नोएडा, कैसे होगा, कैसे घर मिलेगा, मैं वो मेरे पे छोड़ दे, मैं सब कुछ कर लूँगा, यू जस्ट कम। तो मैंने अपनी जहाँ पे मैं सोसाइटी में रहता था उसी की साथ वाली सोसाइटी में आई सॉ अ प्लेस, इट वाज अ 1 BHK, वहाँ पे ये शिफ्ट हुई, इसका सारा सामान रखा। अब सारा सामान रखने के बाद मैंने कहा चल लेट्स गो टू माय प्लेस ओनली, खाना वाना खाते हैं। सो उसके बाद वो खाना वाना एक बार की जगह, सो हमने 3 महीने तक साथ में खाना खाया, साथ में रुके मेरे, इट वाज अ काइंड ऑफ लिविंग ओनली। एंड मेरे मॉम मेरे साथ ही रहते हैं, एंड माय मॉम इज कूल इन दैट टर्म बिकॉज उनको पता था कि आई लाइक हर, ओके। एंड 3 महीने हुए, लाइक अ पंजाबी मॉम, की चल रहा घर मतलब यहाँ तो तुसी दोवें ब्याह कराओ, मतलब यहाँ तो तुम दोनों शादी करो, तो ये हो क्या रहा है, तुम रह साथ में रहे हो, उसने घर साथ वाली सोसाइटी में, रेंट वो भर रही है, मतलब क्या हो रहा है ये। फिर मैंने इससे बात करी, बीच में वी वेंट टू गोवा। अब गोवा के टाइम पे मैंने इसको प्रपोज कर दिया वहाँ पे, एंड मतलब इट वाज नॉट वेरी फैंसी प्रपोजल, इट वाज जस्ट यार नॉर्मल, मतलब ये मेरे को लगता है कि वो इतना ताम झाम करके वो प्रपोजल वाला चीज़, वो कहती मैं तो बड़ी इजीली मान गई तेरे लिए, तेने कुछ ये भी नहीं किया, कुछ वो होता ना आजकल वो चल रहा है ऊपर, विल यू मैरी मी, ये वो। मैं कहा यार मतलब ठीक है, किया उस टाइम पे, हो गया। इसी तरीके से वापस आए, फिर इसने अपने घर पे बात करी, मैंने अपने घर पे बात करी। सो मेरे घर वालों को भी ना उस टाइम पे डाउट था। सो जब हम मसूरी गए थे ना, सो वहाँ पे मैं फोटो इसके साथ आई हैव पुट अप सम स्टोरीज, ठीक है, 2-3 स्टोरीज, देयर वाज अ ह्यूज ग्रुप, बट आउट ऑफ ऑल ना मेरी सिस्टर को शक हुआ ये लड़का कौन है, इसका रिपीटेड स्टोरीज क्यों चल रहा है, वो भी रीपोस्ट कर रहा है, क्या है। तो उसने इसकी प्रोफाइल, उस टाइम पे ही वाज अराउंड 60-65K कुछ ऐसा था उस टाइम पे था, एंड आई स्टूड एट अराउंड कितना 7,000-8,000 फॉलोअर्स। सो मैं इतना डालती भी नहीं थी, इट वाज लाइक कभी हफ्ते में मन किया एक बार डाल दिया, सो दैट वाज नॉट इवन माई फोर्टे। तो जब वो डाउट हुआ ना, तो उसने जाके मम्मी को बताया, मम्मी को उसने बताया कि एक लड़का है पूरे ग्रुप में जिसके साथ ये रिपीटेड स्टोरीज डालती है, तो इसका कुछ है मम्मी, कुछ तो है, हम पता लगाते हैं। दोनों वहाँ पे बैठ गए CID, वहाँ पे बैठ के मेरे को मम्मी ने फ़ोन किया, कहते ठीक है कैसा गया तेरा ट्रिप, बहुत बढ़िया था, ग्रुप में गए, किसके साथ। मैंने बोला मम्मी ग्रुप था यार प्लीज़। तो मैंने बोला पापा आसपास है, नहीं है, मैं तेरे से अकेले ही बात करी। पापा थे लेजिट वहीं पे बैठे हुए थे, बाद में पता लगा मुझे। और मेरी सिस्टर ने कहा साइड से बोला रजत। सो आई हर्ड दैट। मैंने बोला मम्मी मैं फ़ोन रखती हूँ। नहीं रुक जा, 2 मिनट बात करते हैं ना हम भी। तो शी वॉज ऑल्सो हेजिटेंट एकदम से पॉइंट करने में, बट शी गेव मी हिंट्स। मुझे पता लग गया कुछ तो इन लोगों को डाउट है। तो ठीक है, सारे तेरे दोस्त ही है। मैंने बोला हाँ दोस्त, फोकसिंग मोर ऑन द वर्ड दोस्त। सो एसमीज में बोलते हैं बंधु हमारे यहाँ बंधु बोलते हैं। तो फोकसिंग मोर ऑन दैट वर्ड। जब वो एग्जेजरेट हुआ तब मैं समझ गई कि बात कहीं और चल रही है। मैं बार बार उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मम्मी मैं बात करती हूँ आपसे, मैं थोड़ा बिजी, कोई बात नहीं, तेरा तो अभी तो नहीं है ना ऑफिस, तो घर पे ही है, बात कर ले मेरे साथ। मम्मी के साथ बात करने के 2 मिनट नहीं है तेरे पास, इमोशनल ड्रामा। ठीक है करो बात, आपको क्या बात करनी है बताओ। तो शी वुड से दैट बंधु ऑफ योर्स रजत कौन है। उसने डायरेक्टली पूछ लिया मम्मी ने फाइनली। मैम मम्मा बंधु ही है और कुछ नहीं है। इट इज़ मम्मी ने बोला कि बार बार स्टोरीज़ डाल रहे हो, यहाँ पे बाकी सारे भी फेसबुक पे देख रहे हैं, जैसे तेरी बुआ हो गई, चाची हो गई, तो वो लोग भी पूछते हैं ना कि हमारी भी लड़की अभी जवान है, उसकी भी शादी की उम्र हो गई है, तो ऐसे पूछते हैं। तो मैंने सोचा मैं कंफर्म कर लूँ एक बार। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है बोल के जैसे हो सके आई जस्ट कट ऑन द कॉल, हंग अप कर दिया। बट मुझे था कि ये दोबारा आएगा मेरे पे। उस टाइम पे इसके घर पे भी मम्मी मतलब उन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत तो बातें करते थे, एंड आई गॉट टू नो अबाउट इट उस टाइम। तो मुझे पता अब दोनों घरों में ना धीरे धीरे हशश हो रही है इस बारे में। एंड सबसे इसमें चीज़ ये थी कि मैं ना थोड़ा इंट्रोवर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं फुल लाइक आई कैन टॉक विद एनीवन, मतलब एनीवन एंड एनीवेयर। तो एक दिन ये अपनी मम्मी से बात कर ली, तो मैंने ही हुआ और नमस्ते जी, क्या हाल है जी, तो मतलब इट्स लाइक मैं इस तरीके का ही हूँ, यही है।
तो उन्होंने भी डायरेक्ट उन्होंने बात बहुत अच्छे से करी मेरे से, मतलब जैसे कहते हैं ना जवाई से बात करते हैं तो अंदर से तो वो लग जाता है, भनक पड़ जाती है उनको भी। तो उसी तरीके से बात करी, तो अंदर से मैं भी श्योर था यार यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई इतना वो नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो ऐसे ही उसके बाद हमारा बातचीत हुई पेरेंट्स की आपस में। एंड मैं तब तक इसकी फैमिली से मिला नहीं था। हाँ, तब तक बस फ़ोन पे वीडियो कॉल्स पे बातें होती थी। और मैं मम्मी को मतलब फाइनली आई कॉन्फेस टू इट कि ऐसा ऐसा सीन है। तो मम्मी ने फिर पूछा कौन है क्या है। दिस वाज लेटर, मतलब ये थोड़ा सा लेट फेज़ में आया। तो मम्मी ने बोला देख, अगर तुम दोनों साथ हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़, ये चीज़ शादी में ही एंड होनी चाहिए। माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी प्रूडेंट अबाउट इट कि यही होना है, तो शादी करके इसको निपटाओ, इस चीज़ को इतना खींचो मत। उनका भी वही था, थोड़ा सा ना ओपिनियन उस टाइप का था। मैंने बोला मम्मी यार एक दूसरे को जानना पड़ता है, ऐसे शादी नहीं होती। मम्मी कहते हमारे टाइम पे तो हो जाता। मैंने बोला मुझे टाइम लगेगा मम्मी, उसको जानना है, उसके फैमिली को जानना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स बिफोर शादी। मम्मी ने बोला ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर शादियाँ नहीं होती। माई मॉम्स ओपिनियन तब शादियां नहीं होती। पेरेंट्स हैव दिस वेरी डिफरेंट बट आई वुड से वेरी टेक्निकल आउटलुक टुवर्ड्स थिंग्स। वो पूरी तरह से गलत भी नहीं होता अगर सोचा जाए। एग्जैक्टली। और मतलब वो रूड कमेंट्स भी करते हैं। थोड़ा पढ़ाई पे बहुत वो है, लाइक जोर देते हैं कि लड़का, सी आई हैव डन माई 12th, आफ्टर दैट आई डिड माई ग्राफिक डिजाइनिंग, आफ्टर दैट आई डिड कोर्सेज इन फिटनेस, आई स्टार्टेड माई BA, बट ऑब्वियसली फैमिली के हालात वॉज नॉट दैट थिंग कि मेरी पढ़ाई को सपोर्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू कि ना, मतलब उस टाइम पे ये था यार लाइफ में करना क्या है, मतलब अगर पूरी फैमिली की इनकम इज़ लाइक 5,000 रुपीज़ अ मंथ, कैसे चलेगा भाई, ऐसे तो नहीं। और अगर आपकी लाइफ में मेरे को लगता है गोल्स हैं तो वो गोल्स के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसी रीज़न की वजह से मैं पंजाब से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। माई ब्रदर इन लॉ सपोर्टेड मी एंड ही ब्रॉट मी हियर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर। उसके बाद काम वाम किया, सब कुछ किया। सो जब इसने मेरे से बोला कि यार मेरे मॉम डैड तेरे को पूछेंगे, तो बोलियो यार तेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है, तेरा ये भी। मैं कहा यार देख, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं झूठ के साथ शादी नहीं करूँगा। वेरी ट्रू। अगर करूँगा, ये मैंने किया है, मेरे को नहीं पता मैं क्या हूँ, बट मेरे को ये पता मैं तेरे को खुश रख सकता हूँ। आई विल नेवर लेट यू गो थ्रू एनीथिंग when you are with me, because अपने आप पे इतना तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यही हूँ जो मैं हूँ, सामने हूँ। इसी तरीके से देन हमारा बातचीत करके सबके साथ हमारा रोका हो गया यहीं पे। जब रोका हुआ, वो सब वीडियो कॉल पे ही थे, बिकॉज हमारे में रोका होता, आई थिंक इनमें नहीं होता। तो वो रोका हुआ, उसके बाद मैं गया इसकी फैमिली से मिलने गुवाहाटी। अब दे अरेंज्ड अ प्रॉपर गेट टुगेदर इन अ प्रॉपर रेस्टोरेंट वेयर होल ऑफ हर फैमिली केम। दे सो बेसिकली हर मॉम डैड केप्ट अ लंच फॉर एवरी रिलेटिव कि आओ आप देखो, मतलब लड़के से मिलके जाओ। अब मैं, जैसे मैंने बोला, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे को चाहे वहाँ पे 20 बंदा है, चाहे वहाँ पे 100 बंदा है, मेरे को मैं कुर्सी बिठा के इसके नाना जी के पैर, मैं जी आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, तो मैं उसी के साथ शादी करूँ। बोला हाँ खुश रखोगे टाइप, जिस तरीके से, लाइक आप चिंता छोड़ दो, वी विल सी। उन्होंने इसी तरीके ऐसे नाना जी से मिला, इसकी नानी से मिला, इसकी दादी से मिला। ऑब्वियसली फैमिली में बड़े होते हैं तो उन सबसे बढ़िया तरीके से इसके मॉम डैड से मिला। अब इसके डैड के साथ बैठा हूँ मैं, हाँ जी दारू पीते हो? तो वो कहते हाँ जी। मैं फिर बाहर गया घर के, मैंने एक दारू की बोतल उठाई, आओ बैठते हैं, एक लगाते हैं। तो इट्स लाइक बहुत मतलब उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं झिझकूँ कि यार यहाँ पे पैग लगाऊँ। नहीं, मैं तो सी आई डोंट ड्रिंक दैट मच, कि मेरे को, मैं कई बार ओकेजनली पी लिया तो पी लिया, अदरवाइज नहीं। अब अगर इसके डैड हुए तो मैं बाहर से एक बॉटल गिफ्ट कर रहा हूँ, जी हाँ जी ये रखो आप पियो। तो बस बैठे, बातचीत करी डाइनिंग टेबल पे बढ़िया तरीके से, इसकी फैमिली के साथ बातचीत करी, बहुत अच्छा लगा। सब बहुत खुश कि हाँ यार लड़का तो अच्छा है। तो उसके बाद हमने डेट फाइनलाइज करी वहाँ पे बैठ के, सब चीज़ें हुई ओके,
एंड यहाँ पे आके हमने 13 अप्रैल डिसाइड करी कि हमारी एंगेजमेंट होगी। अब हमारी एंगेजमेंट हो गई है। एंगेजमेंट के बाद एंगेजमेंट वाले दिन हमारे यहाँ पे जैसे पंजाबियों में होता है यार कि पार्टी है तो डीजे, लाउड म्यूजिक, एवरीवन इज फुली ड्रेस्ड अप एंड दारू चल रही है एक साइड पे ये हो रहा है, सब अपना अपना नाच रहे हैं। सो इसकी फैमिली से इसके मासी, इसके मॉम, इसकी बहन, इसके डैड, सो ऑल ऑफ देम केम। अब उन्होंने आके देखा यार सब तो मतलब अलग ही लेवल पे है, बिकॉज वहाँ पे नहीं होता ना, तो उनके लिए वो चीज़ वो था मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यूरियोसिटी, मतलब ये क्यों, मतलब ये मुझे भी थोड़ा सा क्वेश्चन की नज़र से देख रहे, बट माई मासी शी अंडरस्टूड मी मोर देन माई मॉम। मासी said अच्छा लड़का ढूंढ लिया, तो my मासी was the happiest. She left, she's no more in this world, but she left. saw this marriage and मतलब very great lady saw this marriage and after some she was having cancer and she left us. तो उसी दिन के बाद नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग सो के उठ गए, इसके मॉम आए मेरे पास, बेटा क्या था ये सब कल रात को? मैं कहा जी यार यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, ये इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है बेटा, फिर भी थोड़ा नहीं, वो होता ही ऐसे है, वो ऐसे उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। मतलब अब शादी भी देखोगे आप, अगर शादी में भी करेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। एंड वहाँ पे इट्स लाइक कि बिल्कुल शांत, इतना ज़्यादा पॉप एंड शो नहीं। वहाँ पे 2-3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है जिसको जुड़ून बोलते हैं, वहाँ पे लड़का नहीं आता, लड़की वालों के घर पे लड़के वाले आते हैं विदाउट द ग्रूम, और आके वो लोग कपड़े हो गए, सोना हो गया, सिंदूर वगैरह वगैरह उसकी जो मदर इन लॉ है ना वही देते हैं। वो दे के उसको वहाँ पे लंच वंच करा के फिर वो लोग चले जाते हैं। दैट इज़ वन फंक्शन। द सेकेंड फंक्शन अगले दिन शादी होती है, जो पहले पूजा पाठ जो होता है वो सुबह करके रात को लड़के वाले जाते हैं लड़की के घर पे फॉर द शादी। जो फेरा थिंग होता है वो फेरा एग्जैक्टली नहीं होता, वहाँ पे एक पंडित जी होते हैं तो ही चांस जो मंत्रा वगैरह होते हैं वो चांट करते हैं, और वहाँ पे अराउंड 2-3 आवर्स में शादी निपट जाती है। सो इट्स वेरी शांत। आजकल का वो कॉन्सेप्ट आया कि हाँ कॉकटेल्स रखते हैं या कोई पार्टीज करते हैं, वो अभी ट्रेडिशनली इट्स नॉट प्रेजेंट। तो इसी तरीके से हुआ। और यहाँ हमारा बिल्कुल ऑपोजिट, बैंक ऑपोजिट। और होता है एक मतलब इसने मेरे को फ़ोन किया जब, अब मैं जा रहा था इसके घर पे मिलने। अब जब ये घर पे गई है, ऑब्वियसली जब सारी फैमिली एक साथ बैठी, उन्होंने मुझसे मिले नहीं है, तो उनके माइंड में भी हज़ारों क्वेश्चंस हैं मेरे को रिलेटेड लेके, पंजाबियों को रिलेटेड लेके। अब इसने मेरे को फ़ोन किया, यार एक ना क्वेश्चन है। यार क्या क्वेश्चन है? इसने बोला यार मेरे ना बुआ वगैरह ने बोला है कि पंजाबी लोग ना दहेज बहुत लेते हैं। अब मैंने आगे से बोला भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इवन एनीथिंग। मेरे को लगता है जो लाइफ, मतलब आई फील आई एम समवन आई लाइक टू लिव ऑन माई ओन टर्म्स, कि लाइफ में अच्छा करेंगे, जो खुद कमाएंगे उसी से, एंड साथ में मिलके करेंगे यार, अपनी लाइफ खुद बनाएंगे। जो उन्होंने कमाया वो उनका है, जो हम कमाएंगे वो है हमारा। तो तू टेंशन मत ले, लेट्स रॉक द वेडिंग एंड एंजॉय करते हैं। कुछ नहीं चाहिए यार, मतलब तू है जो पेरेंट यार अपनी बेटी दे रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। That's the best thing anyone can give. Absolutely. उसके अलावा अगर यार मेरे को लगता है कि यार क्यों मांगना है, why? And it's said in our culture, right, that जिसने बेटी दे दी उसने सभी दे दिया, तो उससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? चाहिए क्यों? आप केपेबल नहीं हो, आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो यार। खुद के पैसे कमाई की एंजॉयमेंट एक नेक्स्ट लेवल होती है। आप किसी से पैसे लेके आप उसको एंजॉय करोगे ना, मजा कैसे आएगा ये बताओ। उसपे ना जो अपनी अर्निंग होती है ना एक इंसान की, उसपे फीलिंग अलग होती है, अलग फील होती है। वो आपने खुद मेहनत से कमाई है, वो आपकी है। मतलब ये होता है कि एक इंसान की मान लो ड्रीम कार इज बेंटले, वो उसके लिए 10 साल घिस के अगर वो बेंटले जो लेकर आएगा ना, वो फीलिंग, और उसको पहले दिन शायद उसके ससुर जी बेंटले गिफ्ट कर दे, उसको वैल्यू ही नहीं बढ़ेगी। कोई वैल्यू नहीं बनेगी। मैंने एक ड्रीम देखा था, मतलब ठीक है टचवुड, सॉ ड्रीम कि हाँ यार एक ऊंची गाड़ी लेनी है लाइफ में। अभी लास्ट ईयर आई बॉट अ स्कॉर्पियो एंड ब्यूटीफुल। अपनी कमाई से थी, तो वो लाल चद्दर उतारने में ना जितना मजा आता है ना, वो खुद से आता है। वो
दी गई गाड़ी से चादर उतारने में ऐसा लगता है यार क्या है। एक्चुअली मतलब वो ना वो फीलिंग ही मर जाती है जहाँ पे वो होता है ना कि सो वो एक प्राउड फीलिंग जो है ना, तो मैंने कहा यार वो टाइम खुद से किया है, आई अर्नड इट यार, आई मेड इट, आई exactly. वर्कड हार्ड फॉर इट, आई हैव सीन दैट रफ नाइट्स, आई हैव सीन एवरीथिंग, एंड आज अगर वो ले रहा हूँ देन वी वेंट टू बाय दैट, एंड वो फीलिंग अलग होती है जब फैमिली के साथ जा रहे हो आप लेने। मैंने कहा वो चिंता तू छोड़ दे, लेट्स गेट मैरिड, सब चीज़ें हो जाएंगी साथ में एंड आई मिलकर। गेस ये एक लड़की के लिए भी बहुत प्राउड फीलिंग होती है राइट, कि हर मैन इज एक्चुअली दैट केपेबल इनफ कि उसको कुछ लेना देना ही नहीं है कि उसको उसकी फैमिली से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ही इज रेडी टू मेक एवरीथिंग बाय हिज ओन। एग्जैक्टली, इट्स अ प्राउड थिंग, मतलब इट्स अ प्राइड फॉर मी कि उसने जो भी किया अपने बलबूते किया, कमिंग फ्रॉम सच हार्ड टाइम्स मैंने अमृतसर, उसके बाद आके खुद को ही मेड हिमसेल्फ दैट केपेबल कि टुडे ही डजंट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग एनीथिंग, एंड he has that touchwood, he has that spending power, and it makes me feel so proud वो देख के कि ये किसी के दान से नहीं हुआ है, what you call दहेज, उससे नहीं हुआ है, but it's himself who मतलब उन्होंने खुद क्रिएट किया ये पूरी चीज को। मतलब दैट तो मैं ये वो तो मेरे लिए भी आई हैव सीन कि हाँ यार लोगों का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। मतलब That happens like anything, मतलब I from the place I came from, मतलब I have been treated in my family after my dad died, a lot of things happened यार। आज के टाइम पे I feel good यार, ठीक है यार, my mom also has that respect, I also has that respect, and that respect is being earned और ये ना with the hard work, with not with any other thing, it's just hard work, it's a pure hard work। अला सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के काम करके रात को 11 बजे तक काम किया। मतलब it's not that I'll say I am, मतलब मैं ऐसा हूँ कि मैं आज कुछ, बट मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने बच्चे के लिए आई एम इनफ एंड आई एम हैप्पी, दैट इज़ व्हाट आई नीड इन लाइफ। उसके अलावा मेरे को खुश हूँ यार, मैं जो हूँ जैसे कर रहा हूँ आई एम हैप्पी। बाकी रेस तो किसी से भी नहीं है, compete हमें किसी से नहीं करना कि उसने खुद ज्यादा से ही है कंपटीशन, खुद से होना चाहिए यार, शीशे में खुद को देखो, कल क्या थे आज क्या हो, वही बहुत है यार, उससे ज़्यादा क्या देखना है। Absolutely. And then finally the big day came. फाइनली उसके बाद ये सीन हुआ कि हम गए हरिद्वार, एंड हरिद्वार में मेरी अमृतसर से भी थोड़ी फैमिली थी, एंड बात हो रही, इसके मॉम भी थे, हाँ मॉम डैड से, तो बात हो रही थी शादी की। शादी की बात हुई तो 6 months टाइम डालने की बात कर रहे थे। अब मेरा ये था यार अगर साथ में ही रहना है, वी आर स्टेइंग इन लिव इन ओनली, तो टाइम डाल के तो कोई पॉइंट ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने भी उस टाइम पे ये ओपिनियन दिया कि दोनों को एंगेजमेंट, तब तक एंगेजमेंट हो चुकी थी, एंगेजमेंट के 2 दिन बाद की बात है। तो जब हम गए हरिद्वार तो उन्होंने बोला कि एंगेजमेंट हो गई है, शादी को क्यों हम देर करें, वाई रीज़न। मैंने बोला एज सच ऑब्वियसली मेरे पास कोई लेजिट रीज़न था भी नहीं उस टाइम। मेरे को मम्मी ने अलग से भी पूछा, कोई रीज़न है तू जिस वजह से शादी को डिले करना चाहती है, 6 months कह रही है तो बार बार क्यों। सो मैंने बोला मम्मी एज सच कोई रीज़न है नहीं। तो मम्मी ने बोला कर लेते हैं शादी, अगर तुम लोगों ने एंगेजमेंट कर ही लिया है विदाउट कोई एस्ट्रोलॉजर को तो कंसल्ट हमने किसी भी साइड से नहीं किया है, दोनों साइड से वी वर ओके, तो शादी का भी ऐसे ही कर लेते हैं। फिर शादी का भी कोई एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट ना करके तुम लोग अपना एक डेट बताओ जिस दिन तुम लोग चाहते हो कि हाँ कर सकते हैं, तो लेट्स डू इट, व्हाई टू वेट। सो जब ये सब बातें हुई तो वहीं पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जाके अब हम शादी की हमें प्रिपरेशन शुरू कर देनी पड़ेगी, एंड विद इन 15 days वी गॉट मैरिड। 1 May 13 अप्रैल को हमारी एंगेजमेंट हुई है। 1 May सुबह गुरुद्वारे में शादी हुई है। 1 May रात को हमारा फंक्शन हुआ है शादी का, एंड वी गॉट मैरिड, एंड अगले मतलब थोड़े दिन में रियलाइज कर रहे हैं अच्छा शादी भी हो गई है। एंड द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर मैरिज, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं कि हाँ यार इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ लड़ाइयाँ झगड़े, इट वाज लाइक बात। अब मैं थोड़ा लाउड हूँ, वो थोड़ी शांत है, शांत इन टर्म्स ऑफ तभी तक शांत है जब तक गुस्सा नहीं आ रहा। अब उसको भी गुस्सा आ रहा है, वो भी शांत नहीं है। अब जो बंदा एक लाउड हो, अगर आगे वाला बंदा उसके आगे और लाउड होगा ना तो वो वाला बंदा और लाउड हो जाएगा, the person loses. हाँ, वो बंदा बोलेगा भाई मतलब मेरे से कैसे लाउड हो गई, ऐसे कैसे लाउड हो गई। तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर बहुत बार लड़ाई हुई। ये बोल रही है गलती हो गई शादी करके, नो गलती हो गई शादी करके, बट one thing was there, the love was there.
अब यहाँ पे ना आपने बहुत एक अच्छा वो चीज़ टॉपिक स्टार्ट किया है कि बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो, क्योंकि हम सब आजकल देख रहे हैं डिवोर्सेस सेपरेशन इतना बढ़ रहा है, एंड मैं ये देख रहा हूँ लव मैरिजेस में भी बढ़ रहा है। ऐसी शादियाँ जहाँ पर कि लड़का लड़की अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इतनी मेहनत से शादी कर रहे हैं और 6 महीने बाद कह रहे हैं मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, मेरे को अलग होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, क्या ये थॉट आना नेचुरल है शादी के बाद कि यार मुझसे नहीं हो रहा? देखो, इस थॉट आना तो बहुत नेचुरल चीज़ है, माइंड में कुछ भी आ सकता है। एंड सबसे पहली चीज़ तो यही आती है यार कि गलती हो गई, इस गलती को सुधारा कैसे जाए। और सुधारने का एक ही ऑप्शन आता है। सुधारने का आइदर ऑप्शन ये है कि या तो आप, बिकॉज आजकल शादी को तोड़ना इतना इजी है जितना जोड़ना इजी नहीं है। कहते हैं मैंने नहीं रहना, हो गया जी, खत्म। बट एक चीज़ है, शादी इज नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, आपके साथ साथ आपकी फैमिलीज भी अटैच्ड होती हैं, आपकी फैमिलीज की रिस्पेक्ट भी अटैच होती है। आई विल बी वेरी स्ट्रेट थिंग कि शादी इज़ नॉट ओनली अबाउट 2 पीपल। शादी में बहुत चीज़ें होती हैं यार। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका रीज़न, आप एक टाइम पे प्यार कर रहे हो एक दूसरे को, कि आप इतना प्यार करते हो कि आप घर वालों के साथ लड़ पड़ते हो कि नहीं यार हमें इसी इंसान के साथ शादी करनी है, हम उसके लिए कुछ भी कर देंगे। बट ऐसा क्यों कि एक लड़ाई या 2 लड़ाइयाँ 10 लड़ाइयों के बाद आप बोलोगे हमें साथ नहीं रहना? तो अगर साथ नहीं रहना उसके बाद फिर क्या, फिर कोई और ढूंढोगे? ऐसी कौन सी गारंटी है कि आपकी वही चीज़ उसके साथ नहीं होगी? बट टेल मी वन थिंग, आप लोग रिलेशनशिप में भी रहे हो, बहुत से लोग आज के टाइम पे ऐसे होंगे जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं एंड वो उनको बहुत मज़ा आता है। रिलेशनशिप में सबको बहुत मज़ा आता है, ठीक है, एंड दे एक्सपेक्ट कि यार सेम हमारी लाइफ रहने वाली है शादी के बाद। इज दैट एक्सपेक्टेशन राइट टू कीप, या क्या माइंडसेट लेकर एक शादी में एंटर करना चाहिए? सी फॉर दिस आई वुड से, ये जो बातें होती है ना कि शादी के बाद क्या करना है, ये आप रिलेशनशिप पे होते हुए ही डिस्कस कर लो। आई थिंक देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है शादी से, एंड वाइस वर्सा फॉर योर पार्टनर, कि आप क्या सोचते हो शादी के बारे में, आप क्या सोच रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में, जो शादी का नाम दे के आप उस चीज़ को और क्या अलग देखते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी हो गई तो रात रात आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो ना फिर सर्वाइवल मोड पे आ जाती है कि यार शादी कर ली मतलब ऐसे ही रहना पड़ेगा, मुझे सब चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्ट ही करना पड़ेगा। नो डाउट एक रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ के बिना नहीं चलता। कई जगहों पे देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कई झगड़े, लड़ाई, कई चीज़ें होगी। मे बी उस इंसान को हमारी फैमिली की कोई चीज़ें अच्छी ना लगे, एंड वाइस वर्सा। ऐसी भी कई जगहों पे यू हैव टू टेक अ स्टैंड। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप पहले से ही उन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओ, वो ट्रांसपेरेंसी रखो, वो क्लैरिटी रखो, तो वो ईजियर रहता है। जैसे ये बात हुई ना कि शादी ना करता तो ही ठीक था, ये बात तब आई ना जब क्योंकि पहले आपको वो पिक्चर किसी ने दिखाया नहीं था, वो रियलिटी चेक नहीं था। वो रियलिटी चेक हुई शादी के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब वो कंसिस्टेंटली कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, एंड आपने गुस्से में ये बोल दिया कि यार शादी करके ही फंस गया या फंस गई, करना ही नहीं था। ये रिलेशनशिप सही था, वो तो सब कुछ लवी डवी सा लगता है, डेट्स पे जाना, कॉफ़ी डेट्स पे जाना, ड्राइव्स पे जाना, वो तो बहुत ही बढ़िया फेज़ होता है, वो तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन उस चीज़ को रियलिटी चेक आप तब आपको मिलता है कि डेट्स के अलावा भी देयर वुड बी टाइम्स जहाँ पे ऐसी लड़ाइयाँ होगी जो आप एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करोगे। ऐसा होगा किसी के साथ सुबह मिल रहे हो, शाम को आप मिल रहे हो, दिन में आप 1-2 बार मिल रहे हो और बस, एंड एक इंसान के साथ आप 24 घंटे रह रहे हो। डिफरेंसेस तो पता लगेंगे उस टाइम पे पता लगता है कि हैबिचुएटेड होना पड़ता है कि वो इंसान को क्या पसंद है, व्हाट्स स्केड्यूल, या उसके लिए भी ऐसा है कि व्हाट्स हर स्केड्यूल, क्या पसंद है, कैसी चीज़ें, कहाँ पे गुस्सा आ सकता है, कहाँ पे शी वुड गेट हैप्पी। वो सब चीज़ें ना व्हेन यू स्टे विद दैट पर्सन यू गेट टू नो। और वो चीज़ें अगर आप पहले ही क्लियर करके चलो ना तो आपकी रात ज़िंदगी नहीं बदलेगी, बिकॉज यू न्यू दिस वुड कम। एंड समहाउ कई चीज़ें एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है, जैसे उसका कोई माइंडसेट या उसकी कोई थॉट प्रोसेस जो मैं समझ नहीं पाऊंगी। मे बी इनिशियली मुझे लगेगा यार कैसी बेकार बात कर रहे हो यार, मैं लड़ूंगी उस चीज़ के लिए, यार कैसी बातें कर रहे हो, हाउ कैन यू डू। बट अगर मैं रिलेशनशिप के होते ही मैं उस चीज़ों को इंस्टेड ऑफ
आर्ग्यूइंग या डिफाइंग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ कि नहीं उसका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है, शादी के बाद मेरे लिए फटका नहीं होगा कि यार ये तो बात हुई ही नहीं थी कभी, ऐसी डीलिंग तो हुई ही नहीं थी, ये कब बात हुई, ये कैसे हो गया, अभी इसको मैं क्यों एक्सेप्ट करूँगी। वो फिर वाइफ ईगो, हस्बैंड ईगो क्लैश विच अल्टीमेटली लीड्स टू फाइट्स, जो वर्स्ट सिचुएशंस में जाके डिवोर्स वाली सिचुएशंस पे आ जाती है। अब यहाँ पे ना एक और सिनारियो है जो बहुत कॉमन है फ्रिक्शन का बिटवीन स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी है बट हस्बैंड वाइफ में भी उतना बल्कि ज़्यादा ही है, दैट इज़ कंपैरिजन। ये आई विल टेक विद यू परमिता दैट लड़कियों में ना थोड़ा सा ज़्यादा आ जाते हैं जब वो ये देखती हैं कि यार मेरी फ्रेंड का हस्बैंड उसके लिए ये कर रहा है, एंड वो सबकॉन्शियसली दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि यार तुम ये नहीं कर रहे, या मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है बट तुम ये नहीं कर रहे, मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो उसे बेस्ट 5 स्टार्स में लेकर जाता है डिनर के लिए, वो तो उसके साथ वीकेंड्स ऐसे स्पेंड करते हैं, तुम क्या करते हो यार, तुम मेरे को कहाँ लेकर जाते हो, तुम मेरे को कैसे ट्रीट करते हो। ये लड़कियों के अंदर बहुत जल्दी एक फीलिंग आती है। सो इज इट नेचुरल या इज इट राइट टू थिंक दिस वेज और इट्स रॉन्ग, व्हाट्स योर टेक? सी राइट रॉन्ग से पहले मैं ये बताऊंगी ये होता कहाँ से है। सी वी आर ऑल ह्यूमंस, सो वी हैव दिस थिंग ऑफ कंपैरिजन। हमारे दिमाग में होता है यार देख कैसे कर रहे हैं यार, आई विश मेरे बोले बिना वो ये चीज़ मेरे लिए करता। उसके लिए भी होता होगा, मेरे लिए भी होगा कि यार बोले बिना अगर करे तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, मैं बोल बोल के कुछ करवाऊँ। सो इवेंचुअली वो बिल्डअप होता है, एक दिन मैंने नहीं बोला, 2 दिन मैंने नहीं बोला, तीसरे दिन समहाउ किसी फाइट पे, वो तो मेरे दिमाग में था ही ना पहले से, कहीं तो मुझे वो गुस्सा निकालना है ना, मैंने फाइट में बोल दिया, उसको देखा उसने कितना किया है, तूने क्या किया है मेरे लिए, एंड दैट हर्ट्स। ऑफ कोर्स एनी पर्सन वुड बी हर्ट बाय दिस थिंग कि मैंने जो किया। यस यस रजत भाई, ये वाली चीज़ आई फील एक ऐसी लाइन है जो ना किसी भी एक लड़के को, चाहे वो कितना ही कहे कि मेरे में बिल्कुल ईगो नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये एक लाइन पे लगती बहुत है, चुभने वाली है कि यार जब आपकी पार्टनर आपसे ये कहे कि देखो उसका बंदा उसके लिए कर रहा है, तुमने क्या किया, तो आपका एकदम से वो चीज़, उसके आगे आंसर इसका ये होता है कि आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो क्या कर रहा है, आपको ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही जो चीज़ें करी गई हैं जो उन्होंने नहीं करी। That ऐसी एक बहुत नॉर्मल है, जैसे उसने बोला इट्स लाइक अ ह्यूमन नेचर, बट इस चीज़ में इसी तरीके का आंसर निकलता है कि यार जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं दे आर नॉट ब्लेस्ड विद दैट, जो चीज़ें उनकी लाइफ में हैं वो आप चीज़ें, तो उसको टाइम लगेगा। चीज़ें हर चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट यू नीड टू गिव इट टाइम। शादी के इंस्टेंट बाद ही एकदम से सारी चीज़ें वैसे नहीं हो जाती। Guy also takes that much time to be that comfortable, and for a girl also, she will also take that much time to be that comfortable, because उसके लिए भी वो environment, वो जगह एक नई जगह है। आज हम बात जैसे हम दोनों की कर रहे हैं, एक one of the biggest clash जो होता है वो होता है चीज़ें थोपना। अब जैसे आज she came to my house, okay, I have not gone there। अगर वो मेरे घर पे है, अगर मैं आज उसको बोलूँ तूने ये भी करना है, अब हमारे में बहुत त्योहार होते हैं, अब वो चीज़ें उनमें नहीं होती। अगर वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती तो मेरे को उसके लिए वो चीज़ की रिस्पेक्ट है कि बॉस वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। अगर मेरा बिलीव है वो मैं करूँगा ना, वो क्यों करेगी। सो इस चीज़ में आई फील कि इनिशियली जैसे फैमिलीज़ में होता है, बट आई वॉज ऑलवेज विद दिस ओपिनियन, बॉस इफ़ शी इज़ नॉट ओके टू डू समथिंग शी विल नॉट डू इट, इट्स हर विश। अगर उसका मन नहीं है, अगर उसका किसी भी त्योहार पे बिलीव नहीं है, तो आप किसी के अंदर बिलीव ज़बरदस्ती नहीं ना डाल सकते कि आपको ये व्रत रखना है, आपको ये करना है, नहीं यार। सो आपके साथ कभी ऐसा चैलेंज आया परमिता कि ये ट्रेडिशंस है मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे, या मतलब किसी भी फैमिली में आई बिलीव दिस हैपन्स फॉर एनी गर्ल, शी इज़ एक्सपेक्टेड एज पर आर इंडियन ट्रेडिशंस। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहू आई है तो वो हमारे घर की सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेगी, हमारे रिचुअल्स को फॉलो करेगी। तो मैं ऑफ कोर्स अलग हमारी कम्युनिटी डिफरेंसेस काफ़ी है, तो कई जगहों पे मेरी वो बिलीफ नहीं थी, जैसे कि रजत ने बोला कि वो बिलीफ नहीं थी। तो इट टुक मी सम टाइम, बट वो चीज़ भी रजत ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, एंड थिंग्स हमने बहुत प्यार के तरीके से उस चीज़ को स्मूथ के ठीक है यार। और एक लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अभी पीछे टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ऑफ कंपैरिजन, वो देखो बहुत नेचुरल सी बात है कि
आपकी फ्रेंड का बर्थडे है, उसका हस्बैंड उसको उसके बर्थडे के लिए आईफोन लेकर आया, उसको मर्सिडीज में एक अच्छी जगह घुमा कर लेकर आया, और एक दूसरी लड़की है जिसका हस्बैंड शायद उसको नॉर्मल सी जगह लंच पे ले गया, इतना कुछ फैंसी नहीं कर पाया, उसके लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ला पाया, तो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा वो कंपैरिजन आ जाएगा। हाँ, ना चाहते हुए भी आता है। उस टाइम पे व्हाट शुड अ गर्ल डू? आई थिंक उस टाइम पे ना यू कैन टॉक इट आउट। मैं बिलीव करती हूँ अगर ऐसा मेरे केस में अगर हो ऐसा, आई वुड बी द पर्सन वुड कम एंड टॉक टू हिम कि यार देख ऐसा ऐसा हुआ है, सो आई रियली लाइक इट, आई जस्ट पुट इट इन अ नाइसर वे, इन अ स्वीटर वे, आई पुट इट इन हिज हेड कि यार देख ये मेरे को पसंद आया। बट आई एम अ पर्सन जो उसके लिए आई वोंट फाइट कि यार उसको ऐसे लेके दिया, मुझे भी ये लेके दो, मुझे भी ये चाहिए। नो, बिकॉज जो उसने मेरे लिए किया भी है, आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। मैं ऑलवेज आई एम ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स जो उसने मेरे बोले बिना या मेरे को पता लगे बिना भी किया है मेरे लिए। शायद कई ऐसी चीज़ें भी है जो मुझे पता भी नहीं है उसने पीछे से मेरे लिए क्या क्या किया हुआ है। सो कमिंग टू दैट पॉइंट, कंपैरिजन डेफिनेटली होती है हर किसी के दिमाग में। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट सम सुपर ह्यूमन जिसके अंदर कोई जेलेसी, ईगो, ऐसी चीज़ें, एटीट्यूड ना हो। डेफिनेटली होता है, दैट्स ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन उसको किसी के सामने पुट थ्रू करना इज़ अ वे। मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, हंसते हंसते भी आप किसी को जहर पिला सकते हो। सो आप बहुत बार पिलाया प्यार से पिलाया, बट पिलाया तो जरूर। सो मतलब प्यार से उस चीज़ को ऐसे पुट थ्रू करो कि उसको समझ में भी आए, और आपको देयर इज़ अ होप कि नेक्स्ट टाइम देयर माइट बी अ बेटर चांसेस ऑफ यू हैविंग समथिंग सिमिलर, वो भी हो। बट आई थिंक इसके लिए लड़ना, झगड़ना, किसी के ईगो को हर्ट करना, ये पूछना कि तूने मेरे लिए क्या किया है, शुड नॉट बी द पॉइंट, बिकॉज दैट ओनली लेसन्स योर रिस्पेक्ट। वो अपना ना जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है ना रिलेशन में, वो कम हो जाता है। जैसे आप ऐसी बातें जब बोलते हो ना जिसके एकदम कट हो जाए, तूने मेरे लिए क्या किया, मतलब यू हैव नॉट सीन मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, यू आर आस्किंग मी, यू आर द लास्ट पर्सन जिसे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी या करूँगा कि ये आके मुझे पूछे तूने मेरे लिए क्या किया। सो there's a way of put it but put it in a nicer way. So यहाँ पे ना चलो एक बहुत रियल टाइम सिनेरियो डिस्कस करते हैं, दैट डेफिनेटली यू बोथ आर अ कपल, आप लोग रिलेशनशिप में थे, फिर शादी भी हुई। अब मान लो आपकी किसी दिन ऐसा तो नहीं है कि कभी लड़ाई नहीं होती होगी, आपने बताया देयर आर वेरी टफ टाइम। हफ्ते में एक दिन तो होता है यार, ऐसे नहीं है। मतलब अभी कमिंग हियर, बिफोर कमिंग हियर वी वर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, एंड हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, रास्ते में हमारी किसी चीज़ पे एक, वो कहते हैं ना, वो ईगो क्लैश हो गया है, लड़ाई बढ़ रही। अब शी वॉज इरिटेटेड फ्रॉम मॉर्निंग बिकॉज शी वेंट टू स्कूल, टुक द चाइल्ड एंड चाइल्ड cried a lot, and seeing him crying, she also cried, and there was no one to take out the anger, and she just called me and like, तू सुबह उठ के निकल जाता है काम पे, मैं आई हूँ छोड़ने, ऐसे कैसे, ये क्या बात होती है, अगली बार तू आएगा छोड़ने। एंड आई वाज लाइक बेबी इट्स फाइन यार, रिलैक्स, कोई बात नहीं, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। सो देयर वाज अ, रास्ते में चंडीगढ़ तक पहुँचते शी, मतलब पानीपत तक शी गॉट फाइन। अब पानीपत के आगे कुरुक्षेत्र आया, करनाल आया, अम्बाला के पास वो लड़ाई, फिर किसी बात पे एग्रीगेट हो गई। अब मैं वहाँ तक तो संभाल लिया, अब वो आगे वाली आई, उसमें मेरे को गुस्सा आ गया। अब वो गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैंने कहा भाई मेरे को काम ही नहीं करना, गाड़ी को यू टर्न मारो, ड्राइवर को बोला चलो वापस नहीं है। सो इट्स लाइक लड़ाई होना तो एक बहुत कॉमन चीज़ है। अगर लड़ाई होती है हफ्ते में एक दिन, कई बार 15-15 दिन, 20-20 दिन भी होते हैं, बट लड़ाई तो होती है, नॉर्मल है। यप, सो माय क्वेश्चन आउट ऑफ इट वाज कि मान लो किसी दिन आप लोगों की अच्छी खासी लड़ाई हुई है, दोनों गुस्से में प्रॉपर आप लोगों का है, सो आप लोगों का इसमें क्या एक अप्रोच रहता है कि अगर दोनों की लड़ाई हो रखी है, दोनों के माइंड्स हीटेड हैं, तो उस वक्त पे आप लोग क्या करते हो? लाइक हर किसी का एक अलग तरीका होता है टू टैकल देयर फाइट्स। व्हाट इज योर गो टू मेथड कि इस तरह से यू गाइस टैकल योर फाइट्स? अब मेरे केस में होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ एकदम, आई गेट क्वाइट, आई डोंट स्पीक। इसके केस में होता है शी वॉन्ट्स टू टॉक इट आउट, कि एक बार बात कर लेते हैं तो खत्म। एंड मेरे को अपना पता है कि अगर मैं अभी बात करूँगा तो वो लड़ाई और बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे को शांति चाहिए, जिसमें मेरे को किसी से बात नहीं करनी। इट्स नॉट दैट ओनली हर, एनीबडी। मैं घर में ही चुप हो जाऊँ, मैं अपने आप को रूम में बंद करूँगा, मैं अपना लैपटॉप खोलूँगा, काम कर रहा हूँ। अब उसके केस में शी
wants to talk, बट मोस्टली हमारा रात तक आते आते आइदर शी कम्स और आइदर आई गो, सो हम दोनों लड़ाई ख़त्म कर देते हैं। कोशिश तो वही होती है। तो वी कम टू अ ट्रूस कि देख काम भी करना है साथ में, बच्चा भी हमारा है, सो वी हैव टू रेज द चाइल्ड एज वेल, करके फाइनेंसेस भी देखने हैं, बहुत सारा काम है। एक काम करते हैं, लड़ाई को थोड़े टाइम के लिए साइड पे रख के, ईगो को साइड पे रख के थोड़ी सेंसिबली बातें करते हैं, और सेंसिबली बातें करते करते समहाउ वो चीज़ें कभी कभार उसमें भी होता है कि यार एक दूसरे को हर्टनिंग सेंटेंसेस हम बोल देते हैं, तूने ऐसे क्यों बोला था, तूने भी तो ऐसे बोला था, दिस वाज माय मतलब डिफाई किया था मैंने तुम्हें, और डिफाई करते करते चीज़ें बढ़ती गई। सो फिर ऐसा होता है कि हम एक ट्रूस पे आते हैं। देखो एक बात कहते हैं, नेवर लेट योर पार्टनर गो टू स्लीप वाइल शी और ही इज़ क्राइंग। वो मना, मतलब एट्स मैनी थेरेपिस्ट्स ऑल्सो से दिस, यू माइट नो इट वेरी वेल। सो ये चीज़ बोलते हैं। सो मैंने स्पेशली वो चीज़ अप्लाई करने की बहुत बार कोशिश करी है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ, अब अगर शाम की लड़ाई हो गई है, अब रात तक कैसे ठीक होगा, जैसे घड़ी 10 बजे, अब 12 बजे से पहले मुझे सोना भी है, अब मैं क्या करूं? तो तब मैं ही खुद जाती हूँ, मैं खुद जाके देख अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को सोना भी है, वो थेरेपिस्ट ने जो बात बोली थी उसको भी अप्लाई करना है। तो एक ट्रूस पे आते हैं ताकि हम सुबह कल एक फ्रेश माइंड से उठ पाए और हम अपना काम कर पाए, अपने जो भी रेगुलर हमारे शोज़ है वो हम कर पाए। सो लेट्स कम टू अ ट्रूस एंड स्टॉप दिस फाइट। तो फिर हमारी शुरू होती है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ठीक नहीं होते जब हमारी लड़ाई होती है, हम दोनों ही अंदर से we both want to make it fine, हो भी नहीं पाता, वो हो नहीं पाता, कभी ईगो की वजह से, कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कभी ऐसा होता है कि बात ही नहीं करनी है, कभी मेरा ये होता है कि मुझे बात करनी है। सो समटाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड कि हम चाहते क्या है, बट द एंड गोल इज, सो वन ऑफ अस देन स्टेप्स इन कि आर एंड गोल क्या है, खुश होना, इस चीज़ को ख़त्म करना, ना कि एक दूसरे को ताने मारना, एक दूसरे को देख दरवाज़ा स्लैम करना, ये करना वो करना। नो, दैट्स नॉट आवर गोल। सो लेट्स कम टू द गोल। उस गोल तक पहुंचने के लिए तेरा अप्रोच अलग होगा, मेरा अप्रोच अलग होगा, बट लेट्स डू समथिंग विच टेक्स अस टू आवर एंड गोल। अगर एंड गोल हम दोनों का सेम है तो इट्स ईजियर टू बी डन। तो इसीलिए फाइनली अब मैं अप्रोच करती हूँ, वो अप्रोच करता है। लड़ाई हम दोनों के बीच में है, वो लड़ाई we know we can tackle as long as third person का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस चीज में, तब तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर आए भाई आप, कि मैंने भी ये पर्सनली नोटिस किया है कि वो लड़ाइयाँ जहाँ पे एक तीसरा इंसान एंटर करते हैं ना, वो एस्केलेट होती है। एंड तीसरा इंसान जरूरी नहीं है कोई बाहर का ही पर्सन हो, इट इज ऑल्सो द फैमिली मेंबर्स ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, चाहे वो लड़की के फैमिली मेंबर्स हैं चाहे वो लड़के के फैमिली मेंबर्स हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यार लड़का लड़की लड़ते हैं, फिर लड़की ने अपने घर पे बता दिया, अब लड़के को लगा इसने बता दिया तो मैं भी अपने पेरेंट्स को बताऊंगा, फिर पेरेंट्स की आपस में फाइट हो गई, फिर वो पेरेंट्स की फाइट फैमिलीज की फाइट बन के ईगोस की फाइट बन जाती है। बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। तो जब फैमिलीज की आपस में ही लड़ाई हो गई तो फिर तो चीजें बहुत ही खराब हो जाती है। वो लड़ाई को शायद लड़का लड़की आपस में 1 दिन 2 दिन 3 दिन सॉर्ट कर सकते थे, आ जाते हैं, बट वो फिर वो फैमिलीज बढ़ती गई, हाँ, फैमिलीज नहीं हो पाती फिर। सो डू यू अग्री टू दिस पॉइंट कि अगर आप दोनों की लड़ाई हो रही है तो हम बाहर किसी से इस बारे में बात नहीं करेंगे? See, this is we have learned over times. It's been. I'll be very honest in front of audience, boss. It takes time to be that mature. बहुत आप फर्स्ट ईयर में जैसे बता रहे हैं, फैमिलीज भी मैच्योर हैं, उन्होंने लाइफ देखी है, उनको पता है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में लड़ाइयाँ करी हैं अपने हस्बैंड के साथ। फर्स्ट ईयर इज डे, धीरे 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 करके हमने ये चीज़ समझी है कि अगर लड़ाई हम दोनों की है, हम दोनों ठीक कर सकते हैं। एंड अगर वो बाहर चले गई है तो बिकॉज लेट्स से अगर वो अपनी फैमिली को बताएगी तो दे विल फाइंड अ फॉल्ट इन माई थिंग, एंड अगर मैं अपनी फैमिली को बताऊंगा वो फॉल्ट इसमें। सो कोई न्यूट्रल बंदा अगर है बीच में जो लड़ाई में गलती नहीं निकाल रहा, वो लड़ाई को सॉल्व कर रहा, मतलब रियल पिक्चर दिखा रहे दोनों साइड में, दोनों को, ये नहीं एक को हर्ट करना और दूसरे को सही करना, बायसनेस नहीं है, और दोनों की गलती निकाल के सेंटर में, बॉस यू बोथ आर रॉन्ग, बिकॉज ताड़ी हमेशा 2 हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती। तो इसलिए ना इन्वॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है, तुम दोनों हम बेटर वे में कर पाएंगे। हाँ, और अगर इन्वॉल्व करना भी पड़े, वर्स्ट के सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि होते हैं यार, बहुत हमारे साथ भी हो चुका है बहुत बार। सो अगर थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना है ना, फाइंड अ न्यूट्रल पर्सन
जो आपके सामने रियलिटी रखेगा कि देख तूने ऐसे बोला था, दैट्स व्हेन ही रिटेलिएटेड, एंड उसके सामने भी ये बोले तूने ऐसे कैसे बोल दिया उसको, ऑफ कोर्स शी विल रिएक्ट टू इट एंड शी स्पोक वर्ड्स विच मतलब मे बी हिट यू बिलो द बेल्ट वाला सीन हो गया. एंड लड़ाई में यही है जहाँ पे वर्ड मेन वर्ड्स है, चॉइस ऑफ वर्ड्स कई बार ऐसे हो जाते हैं जो आप कहते हो भाई वो बात मेरे ना दिल पे लग गई है, शायद आप डेलिबरेटली बोलो भी ना, बात लग गई है दिल पे, उस बात की वजह से मेरी लड़ाई इतनी बढ़ गई है. सो इससे बेटर तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं एकदम चुप हो जाऊँ, कुछ ना बोलूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड कि शी इज ऑल्सो अ लिटिल हाई ऑन हेड कि हाँ यार मेरे को गुस्सा आ गया, तो अब उसके वर्ड्स अगर ख़राब हो गए तो मैं आगे से और ख़राब हो जाऊंगा. इससे बेटर मैं चुप हो जाता हूँ, जब ठीक होगा तब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं. सो जैसे वी वर टॉकिंग दैट एक रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जब आप पार्टनर्स बनते हो, हस्बैंड एंड वाइफ बनते हो, वो एक काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, वो ट्रांजिशन जो होता है वो ईजी नहीं होता, दैट्स अ टफ ट्रांजिशन. सिमिलरली हस्बैंड एंड वाइफ से व्हेन यू बिकम पेरेंट्स, अगेन दैट्स अ वेरी बिग ट्रांजिशन इन इटसेल्फ. सो क्या वो भी टफ होता है या कैसा होता है वो फेज शिफ्ट? That phase shift is tough, I would say, because जब तक आप दोनों में हो ना, आपस में हो, आप दोनों में, you are handling and tackling things on your own, you're doing things as you like. रात को निकल गए, रात को वापस नहीं आना, ये करना है, वो करना है, आज इस रूम में सोना है, वो whatever it be, it's two of you and you're comfortable with each other. अब आ गया एक थर्ड पर्सन जिसको constant care, constant attention सब चाहिए, एंड यू कैन नॉट इवन थिंक अदरवाइज, मतलब कि हाँ ठीक है चलो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ये वो, यू कैन नॉट डू इट. सो दैट्स अ फुल टाइम जॉब. और जब उस चीज़ में पेरेंटहुड में आप घुस जाते हो, समहाउ आपका जो रिलेशनशिप था ना वो पीछे छूट जाता है, बिकॉज नाउ यू हैव एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सिर्फ एक दूसरे की चीज़ें आपको समझना नहीं, आपको इस थर्ड पर्सन का भी हर चीज़ समझना पड़ेगा. हाउ द बेबी वॉन्ट्स टू बी फेड, हाउ ही और शी वॉन्ट्स टू बी पुट टू स्लीप, बहुत चीज़ें. एंड दैट टेस्ट्स योर मैरिज, दैट डज टू अ हायर लेवल. मतलब ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कभी कभार कि आप सोच भी नहीं सकते कि फॉर रियल भी ऐसे सिचुएशंस एग्जिस्ट करते हैं एक रिलेशनशिप में आफ्टर यू बिकम पेरेंट्स. और वो टफ़ टाइम हमने भी देखा है, हमारे बीच में भी हुई है ऐसी टफ़ सिचुएशंस जहाँ पे वी वे पेरेंट्स फर्स्ट, पार्टनर्स नेक्स्ट, एंड व्हेन दैट शिफ्ट हैपन्स ना, दोनों के लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मैं जिस तरीके से सोचूंगी अब इट वुड बी मोर डिवोटेड टुवर्ड्स माई बेबी रादर देन यू. एंड एनी पार्टनर बीइंग डेविएटेड फ्रॉम अटेंशन, उस इंसान को एंजाइटी होगी, सेपरेशन एंजाइटी, कि मेरे को ये टेंशन मिलता था अब कैसे हो गया. नॉट दैट यू अगेंस्ट योर बेबी, बट योर द थिंग दैट द सिचुएशन दैट्स ग्रोइंग इन बिटवीन, द टेंशन दैट्स राइजिंग, तुम दोनों के बीच में जो राइज कर रहा है वो टेंशन, वो दिख रहा है तुम्हें. और कहीं ना कहीं चाह के भी हम कभी सोचते हैं कि यार इट्स ओके, हो जाता है, सबके साथ होता होगा. कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कहीं ना कहीं वी ब्रेक डाउन, एंड दैट ब्रेक डाउन हर पार्टनर के लिए गल्प करना, एक्सेप्ट करना ईजी नहीं होता. तो दैट इज़ अ टफ फेज जहाँ पे खुद को निकाल के लेके जाना, स्पेशली यू नो द फर्स्ट 6 months, it's not easy. तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें वो प्रेगनेंसी फेज की, डेफिनेटली किसी भी लेडी के लिए वो एक बहुत ही चैलेंजिंग वक्त होता है. वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से ड्रेन हो रही होती है, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. बट ना बिल्कुल मानते हैं कि एक फीमेल के लिए वो एक बहुत टफ टाइम है. बट रजत भाई, एक मैन के लिए भी वो जो हस्बैंड होता है उस रिलेशनशिप के अंदर, उसके लिए भी आई गेस उतना ही इक्विवेलेंटली टफ होता है वो फेज. डू यू अग्री? इट इज अ टफ फेज बिकॉज उस टाइम पे आप नहीं चाहते कि वो गुस्सा करे, आप नहीं चाहते कि वो रोए, बिकॉज अगर वो रो रही है तो आपका बच्चा भी रो रहा है अंदर. तो मतलब जितना मैंने अपने आसपास के लोगों से सीखा है कि यही है कि अगर शी इज़ क्राइंग, इट इज़ अफेक्टिंग बेबीज हेल्थ अ लॉट. सो इट्स जस्ट दैट यू कैन ओनली ट्राई टू कीप हर हैप्पी एज मच एज यू कैन, चाहे वो कोई भी फेज़ हो, चाहे कैसा भी फेज़ हो. दैट इज़, सो आई से उस दैट वाज द टाइम इन दैट 9 months वेयर अगर लड़ाई हुई है, वेयर at the end I don't want her to suffer in that,
आई डोंट वांट हर टू क्राई, बट एक आधी बार तो हुआ होगा ऐसा कि हाँ जब वो रोई है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर मेरे को लगा यार कि अगर वो रो रही है तो भाई मेरा बच्चा भी रो रहा है, एंड बच्चा इटसेल्फ इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर मतलब शादी एक कर सकते, अलग चीज है, बच्चा एक अलग चीज है. यू विल रियलाइज द रियल वैल्यू ऑफ लव. एंड डू यू अग्री कि उस फेज में, उस प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर एक मैन को और ज़्यादा अपने कामर कंपोज्ड वर्जन में आना पड़ता है? डेफिनेटली आना पड़ता है. दैट्स माई होल थिंग कि अगर आप उस टाइम पे अपना वो लेवल ऑफ एंगर एंड एवरीथिंग यू, एंड दैट इज़ व्हाट नाउ ऑल्सो, कि अगर आज के टाइम पे अगर घर पे लड़ रहे हो, अगर बच्चा पास में है, तो वी विल ऑटोमेटिकली काम डाउन बॉस. नो, you can't fight like the way we used to. Calm down because he is here. Because बच्चे के सामने अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची जाती है, and अगर बच्चा डरता है, that's not right, and we don't want our child to go through something. We want to raise a happy child here, and touch wood, we are blessed to have him, and we become happy to see him happy. एंड हमारे चेहरे पे खुशी होती है अलग उसको देख के. अभी भी हम आपके पॉडकास्ट पे बैठे हैं, एंड वी एक्चुअली बोथ ऑफ अस कांट वेट टू गेट होम एंड होल्ड हिम इनटू आवर आर्म्स. अर्लियर आवर प्लान वाज टू गो गोवा, कि हम जाएंगे कि हाँ यार 2 दिन में वापस आ जाएंगे, बट इट्स लाइक यार नहीं यार, वी वांट हिम टू जस्ट सिट ऑन द बीच एंड वी वांट हिम टू जस्ट एंजॉय देयर, एंड अगर जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा रहे. सो इवन जापान इज़ something where we actually want to take him, because अगर हम आसपास कहीं पे जाते हैं पहाड़ों पे, there is our Nirvan's nanny who goes along with us, there is one assistant of mine who is there with me, कि हाँ यार हम सब जा रहे हैं, as a team जा रहे हैं. अगर हम वहाँ पे प्लेस भी बुक कर रहे हैं, वहाँ पे हम जहाँ पे सबके पास रूम्स हैं, तो निर्वाण बढ़िया तरीके से खेल सकता है. तो अब जापान में 10 दिन में हम उसको नहीं लेके जा रहे. That is the only pain inside us. But one thing we also know कि उसको भी कुछ नहीं पता कि वो, बट यहाँ पे हमारी फैमिली है हमें सपोर्ट करने के लिए. My mom is there and there can be a chance that her mom will also come, कि हाँ वो भी आ जाएंगे, तो साथ में मिलके वो 10 दिन आराम से चिल करेगा, अपने स्कूल जाएगा. बट वी आर समवन के जहाँ पे हम ओ ये शिट यार हमें याद आ रही है, दिन में 10-10 वीडियो कॉल्स भी वैसे ही होंगी, सब चीज़ें होंगी. दैट इज़ द एंड पॉइंट के बच्चा आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है. अमेजिंग. एंड बहुत जल्दी से एक और टॉपिक कवर करते हैं परमिता, दिस इज़ टू यू, कि पोस्टपार्टम एक ऐसा फेज़ होता है एक वुमेन का जब उसने जस्ट अभी एक बेबी डिलीवर किया है, एंड बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं उसकी सराउंडिंग में, इकोसिस्टम में. हाउ इज़ दैट फेज़? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दैट पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ आ गई है जो जिसके बारे में अब इतने लोग बात करने लगे हैं. पहले इतना ज़्यादा इस बारे में बात नहीं किया जाता था, बट आई डोंट थिंक सो. अगर उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा था तो वो नहीं होता होगा, वो होता तब भी था आई गेस. व्हाट इज़ इट? कितना टफ होता है वुमेन के लिए? सी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हैज़ एग्जिस्टेड सिंस फॉरएवर. ठीक है, बस लोग वोकल नहीं थे, लोगों को पता नहीं था, समझ नहीं आती थी क्या होता था. एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर प्लेसेस जहाँ पे इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है, हमने तो इतने बच्चे कर लिए, हमें तो कभी नहीं हुआ, तुम्हें कौन सी नई बीमारी लग गई. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्चुअली ब्रेक्स अ मदर, क्योंकि कहीं ना कहीं postpartum depression, since I said 90% of women who has delivered, they would understand कि उनको होता है. Not necessarily severe हो कि वो एक कोने में जाके बैठ के रो रही है, वो अपने बच्चे के पास नहीं जा रही है, वो अपने बच्चे को फीड नहीं कर रही है. Not necessarily so severe, but it can be mild, but it is there. And अभी आई एम ग्लैड दैट पीपल टॉक अबाउट इट, पीपल आर वोकल अबाउट इट, कि एटलीस्ट किसी को वो पता है कि देयर इज़ अ कम्युनिटी आउट देयर हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू इफ़ यू स्पीक अबाउट इट. दे विल कम आउट विथ सम सल्यूशंस फॉर यू. लेकिन ऐसा भी टाइम था जब उस बारे में बातें करना वाज लाइक अ टैबू, कि यार क्या बात कर रहे हो यार, हमारे साथ तो नहीं होता था, ये तो कोई अनोखी चीज़ हो गई तुम्हारे साथ यार. उस फेज़ में एक औरत को खुद ही पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है. उसको खुद समझ नहीं आता. शी इज़ सो हॉर्मोनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा वो कह क्या रही है, क्यों रो रही है वो जाके, वाई. ऐसा भी टाइम आएगा कि मुझे अभी नहीं रहना अपने बच्चे के पास, मुझे अकेले कहीं छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए. एंड देन वहाँ पे जाके रोना शुरू करेगा, मेरा बच्चा मेरे पास क्यों नहीं है.
क्यों हुआ वो चीज़ खुद ही एक माँ समझ नहीं पाती. प्लस द फिजिकल चेंजेस, द पेन, ऑल द हार्मोनल चीज़ेस मेडिकेशंस पे होते हो, तो उस टाइम पे भी होता है कि मेडिकेशन का भी असर होता है. यू हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स, जिसकी वजह से आप और चिड़चिड़े हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, एंड समहाउ आप पार्टनर से भी दूर हो जाते हो उस टाइम पे, बिकॉज दैट टेस्ट्स योर मैरिज एज आई सेड. तो उस टाइम पे आप पार्टनर से भी दूर हो, आपको आपका बच्चा तंग कर रहा है, कोई आके आपको एक नेगेटिव कमेंट पास कर दे किसी भी फैमिली से आके, एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, उसको आप झेल नहीं पा रहे हो. उस टाइम पे एग्जेजरेट होती है हर चीज़ें. अगर कोई एक चीज़ ऐसे मजाक में कर दे, मे बी आर टेक इट एज अ फन थिंग, चल ठीक है यार मजाक ही कर दिया, मैंने भी एक सुना दिया. लेकिन वही चीज़ 10 गुना 10 टाइम्स एग्जेजरेट होता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग सो सिवियर एंड वी डोंट इवन रियलाइज ये है क्या. सो मेरे साथ भी ऐसी चीज़ हुई थी. आई ऑल्सो वेंट, ही हैड अ वेरी गुड क्लाइंट, शी इज़ अ डॉक्टर. I talked to her about this. She's a mother of 2 and उन्होंने बोला this is very normal, Paru. Don't think much about it. Let's talk what you're feeling. Just give me a list of all the negative thoughts that's coming to your head. She talked to me personally also later. So मैंने क्या किया था, मेरे मन में जो नेगेटिव चीज़ें थी ना, आई डिड नॉट टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, आई टॉक्ड अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, जो इस चीज़ को ना और ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहा था कि मैं हर चीज़ पे इरिटेट हो रही हूँ, मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा, बच्चा क्यों रो रहा है, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ, मुझे आज ये खाना है, मुझे आज मैं ये खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, वाई एम आई पुटिंग ऑन वेट, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये वो, मतलब कई चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी. सो आई रोट डाउन एवरीथिंग एंड देन शी हैंडल्ड एवरीथिंग सो वेल. लाइक, let's talk about your postpartum weight gain. She gave me all the scientific things and everything. अभी तुम्हें ये चीज़ें, उसने मेरे को बोला अभी तुम्हें ये ऐसी चीज़ें ऐसी लगी कि बकवास यार, क्या साइंस लेके बैठ गई, मेरी तरफ देखो, मुझे ठीक करो अभी. इट्स नॉट लाइक दैट. लेट्स हील वन एट अ टाइम. तुमने जो नेगेटिव चीज़ें बोली, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर एवरी पर्सन हु हैज़ डिलीवर्ड टू फील इट दैट वे. तो उसको टैकल करने के लिए मैं आज ही नहीं बोलूँगी नहीं स्टे पॉजिटिव, नो, बी नेगेटिव, टॉक अबाउट इट, बी वोकल अबाउट इट, ताकि तुम ये 10 लोगों को बताओगे ना, अ कम्युनिटी वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू दिस, एंड देयर विल बी सो मेनी मदर्स आउट देयर हु कैन रिलेट जो तुम चीज़ें बोल रही हो, बिकॉज दिस इज़ फॉर रियल. कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, मैंने बोला था. तो मुझे उन चीज़ों का सोल्यूशन इतनी आसान तरीके से लेमन लैंग्वेज में दिया गया था. धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करी एंड अंडरस्टैंड किया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये एंटायर फेज बीइंग सो हार्मोनल, चिड़चिड़ा होना, ये होता क्यों है. तो उन चीज़ों के लिए देर आर सो मेनी फैक्टर्स, नॉट जस्ट वन फैक्टर दैट कैन इफेक्ट यू. आज पार्टनर से लड़ाई होगी इसीलिए मैं डिप्रेशन में, मैं साइड पे जाके रो लूँगी, नो. That comes with so many small things. Like for an example, मैं वैसे बोलती हूँ जब when you hear of a news कि हाँ she has delivered a baby, you would go to the baby first, right? Did you see the mother? Did you ask her how are you doing? You just went through, if it's a C-section, you just went through the world's toughest surgery, one of the toughest surgery in the world, where 7 layers were cut down. Or if you have normal delivery, then you have gone through the pain a person cannot even imagine. So did you ask the mother how she is doing? You're going to the baby. बच्चा तो ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बेबी हुआ है, बट मदर को तो देखो, उसकी तरफ जाओ पहले, फिर गो टू द बेबी. आई डू दैट. मतलब पीपल, आई डोंट नो व्हाट डू दे थिंक अबाउट, बट मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है, वो लाई है पहले दुनिया में उस बच्चे को, आस्क हर हाउ शी इज़ डूइंग, देन गो टू द बेबी. ऑब्वियसली एक बच्चा हुआ घर पे, हर कोई इंसान खुश होता है, बट जिसने स्ट्रगल किया है उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, उसको एक बार पूछो, मे बी यू वोंट बी रेडी फॉर द कॉन्वर्सेशन. वो कॉन्वर्सेशन ही अलग तरीके की होएगी. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि पूछना, इंस्टेड ऑफ थोपिंग रिचुअल्स, उस टाइम पे ये चीज़ें पूछो, तुम्हें क्या खाना पसंद है, आज तुम्हारे लिए वही बनेगा घर पे, या तुम्हें बाहर का खाना है ना, सुशी खाना है, सुशी ऑर्डर होगा तुम्हारे लिए, whatever it be. So ऐसी चीज़ें अगर आप इनकलकेट करते हो, और ऐसी चीज़ अगर आप एक मदर के साथ करते हो ना, these things I won't say would vanish, but बहुत जगहों पे we can evade it. हम कई जगहों पे उस चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी होगी, या जो इसकी वो होगी ना, जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को कई जगहों पे, ना कि वर्स हो जाए, क्योंकि अंदर ही अंदर ना वो चीज़ें बिल्डअप हो रही है कि आपने मेरे को तो देखा ही नहीं, आप बच्चे से आके मिल के चले गए, आपने मुझे देखा, मैं भी तो लाई हूँ इस दुनिया में बच्चे को, मेरी तरफ भी तो कोई देख ले. तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स मेक अ मदर हर्ड, सीन एंड फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
और उसी से ना ये चीज़ें मैं कहती हूँ ख़त्म नहीं होगी. इट डजंट गेट्स इराडिकेटेड एक रात में, बट इट विल बहुत ही कम हो जाएगा. और वो मदर के लिए मदरहुड को एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, बच्चे के साथ बॉन्डिंग करना ईजी हो जाएगा, आई बिलीव. थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल. इतना अच्छे से आपने इस पूरे फेज को एक वुमेन की लाइफ के एक्सप्लेन किया. दैट वाज सो ग्रेट. सो गाइज वी टॉक्ड अबाउट योर रिलेशनशिप, अ हेल्दी मैरिज एंड पेरेंटहुड एज वेल. अब ना एक थोड़ा सा फन के लिए एक इंटरेस्टिंग सी गेम प्ले करते हैं. इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा परमिता से अबाउट रजत एंड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रजत से अबाउट परमिता, एंड लेट्स सी कि रिलेशनशिप, शादी और पेरेंट्स तीनों फेजेस को एंजॉय करने के बाद भी एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं. चलिए सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले रजत भाई से पूछते हैं सम क्वेश्चंस अबाउट परमिता. ठीक है, सबसे पहले परमिता का फेवरेट डेजर्ट. शी लाइक शाही टुकड़ा लॉट. ओके, वो अभी आई गेस बात ही करी. वन फॉरेन डेस्टिनेशन जहां पे अभी परमिता को सबसे ज्यादा जाना है. शी रियली वांट्स टू गो टू सैंटोरिनी. ग्रीस. परमिता की हाइट. 5'6". 5'5". परमिता का फेवरेट कलर. शी लव्स वाइट. परमिता का फेवरेट हैंडबैग ब्रांड. She's really, that's a like a wish to buy Dior. Christian Dior. वन वेजिटेबल परमिता हेट्स. One vegetable she hates. Maybe, I don't know, she eats everything only. कोई तो होगी है जो बिल्कुल नहीं पसंद. Maybe करेला. मैं बोलने वाली थी. चलो करेला. हाँ, बोलो. आपकी कोई एक हैबिट जो परमिता सबसे ज्यादा जिस पे उसको गुस्सा आता है. मेरा गुस्सा. बहुत है रजत. मेरा गुस्सा is वे one आर of- प्रोमिनेंट लाइक द मोस्ट. कि मैं घर पे बैठ के I don't do even anything. I don't even lift the No, glass उससे of भी water ऊपर है, also. उससे भी ऊपर है. बहुत होगी यार. स्टिल एक लास्ट चांस, कोई और जो आपको लगती है. So ये तो जो मैंने बोली है तो ये she वन ऑफ must- देम एकदम टॉप मोस्ट, जिससे मैं एकदम चिढ़ जाती हूँ. चिढ़ जाती हो. कौन सी चिढ़ जाती हो यार आप. ये तो मतलब I don't. हाँ यही है और क्या है. I want to He doesn't wipe the washroom. भाई और अच्छा उसके भाई बाद पर मैं- नहीं मारा वॉशरूम में. भाई गिर चुकी हूँ मैं इसीलिए. हाँ so it's like a वही ना कि- मैं उसको बोलती हूँ वो वॉशरूम मत यूज कर जो मैंने साफ किया है, बाहर so जा. मैं बोलता हूँ कि यार मेड कर देगी वो. she'll take care of. why you want to make डजंट me यार do it? कितना. परमिता का फेवरेट लिपस्टिक ब्रांड. She loves this Dior lip enhancers. वो चलो फेवरेट नहीं है, वन ऑफ देम. One of One व्हाट of वुड बी them. योर फेवरेट वन. आई लाइक मैक का. आई रियली लाइक मैक के कलर कलेक्शंस एंड लॉरियल मेरे आल्सो. से फिर लड़ाई के बाद वो क्यों खरीदा. कि चलो वो भी ले लेते हैं. महंगा कुछ लेना था ना, लड़ाई हुई थी, कुछ तो महंगा खर्चाऊंगी ना. लॉरियल वुड बी इजियर. आपकी कौन सी एक चीज करने से परमिता का गुस्सा सबसे ज्यादा जल्दी शांत हो जाता है. ड्राइव पे लेके जाने. Oh God. That was so prompt. ड्राइव पे As लेके I was waiting for it. Yeah. So that's amazing. So 70% were right. Yeah. Parmita's turn. Rajat का favorite color. White. Oh, same favorite है दोनों का. वाह. रजत का favorite fruit. Mango. Okay. खा लेते हो यार. ओकेश मैंगो ही खाते हैं समझ Still, अगर में. आपसे पूछें आपका favorite fruit कौन सा है. Yes, I like apple also. मतलब अगर मैं मैंगो बोलूँ कभी तो एप्पल खाते हुए नहीं देखा मैंने तुम्हें. मैंगो भी खाते हुए तूने मेरे को कब देखा. वो देखा है यार. मैं तो समझ कभी भी नहीं में. देखा. रजत का बचपन का निकनेम. अंकु. Yeah. अभी भी वही है. अंकु ही है. हाँ. रजत ड्रीम कार. रेंज रोवर. Yeah. रजत फेवरेट एनिमल. डॉग. Dogs. I love dogs. किस चीज से रजत सबसे ज्यादा डरता है. वन ऑफ हिज बिगेस्ट फियर्स. निर्वाण के मामले में कुछ भी हो इसकी फट जाती है. मेरी इतनी नहीं फटती जितनी इसकी फटती है. I am very much attached. मेरे को that's what I was saying in this कि real meaning of love you'll realize when you'll have a child. मैं तो काफी ब्रेव हूँ उस मामले में देखा जाए तो. मेरी ही कैन में नॉट बुखार अकेले भी नहीं होता है उस समय भेजना. फट जाती है.
जुकाम हो गया, क्यों हो गया? मैं तेरी वजह डॉक्टर से के हुआ, पास ले डॉक्टर के यार, लेके वो कह चलते रही हैं। है क्रोसिन से ठीक हो जाएगा बुखार। नहीं, डॉक्टर के पास चलते ना, तूने क्यों ठीक होगा यार, डॉक्टर के पास। क्रॉस वेरीफाई विद 2-3 डॉक्टर्स। God, but that's cute. हाँ। एक कोई भी फूड आइटम जो रजत को बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है। खा तो लेते इसको, ये वेजिटेबल्स इतना खुश होके नहीं खाता, तो आई वुड से एनी सब्जी जो डेली में आई डोंट लाइक फ्राइड फूड। Okay, you do not like fried. Healthy. I Gym. like हेल्दी healthy फूड food. ही लाइक्स। Rajat's favorite cuisine. नॉर्थ इंडियन। या नॉर्थ इंडियन। रजत की करंट बॉलीवुड क्रश. जानवी कपूर। देखा? Wow, that was so prompt. Janvi Kapoor. रजत की favorite movie. रॉकस्टार। या नाइस मूवी, आई लव इट। Rajat's favorite dessert. वेट नाम भूल गई मैं। बकलावा। बकलावा। आई जनरली आई डोंट लाइक डिजर्ट दैट मच, तो अगर मैं खाता हूँ तो मैं नेचुरल्स, टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट। Rajat's dream destination to visit. ड्रीम डेस्टिनेशन, तो इसके तो बहुत सारे बकेट लिस्ट में अभी। Still जिसके बारे में सबसे ज्यादा बोला हो time and again. ही लव्स बाली। बाली तो 10 बार हुआ है। बाली इज नॉट द ड्रीम डेस्टिनेशन, मतलब Somewhere he haven't visited yet and he really wants to go आई वांट टू there. गो टू यूरोप। यूरोप। Europe. हाँ, यूरोप। कोई particular country यूरोप में? अभी पहले एक तो करें। कोई भी कर ले। रजत, आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा किससे कनेक्टेड है? मेरी सिस्टर से, काव्या। हाँ, बहुत ज्यादा। ओके, लास्ट क्वेश्चन. रजत की आपसे पहले कितनी एक्सेस थी? थी एक्स एक ही, बाकी तो थे जो फ्लिंग फ्लुंग जो होते हैं। एक्स तो एक ही थी। इज दैट करेक्ट? या ग्रेट. आई होप सो। बाकी अगर कोई है तो कमेंट्स में लिख देना, आई एम आल्सो रजत सेक्स. ठीक है। मिल के आऊंगी जरा। इसको कोई ये बोल दे कि रजत को मैं जानती हूँ घर पे आके, वो कौन थी? मैं यार जानती होगी यार, पूछती नॉर्मल। हूँ, कौन है? Just to be sure. Just to be sure. Okay, now one more game जहाँ पे कि you will tell who does this thing first. ठीक है? Who says sorry first? Depends. कभी ज्यादा मैं ही बोलती हूँ आजकल। मोस्टली यार। हाँ। Who said I love you first? Who cries more? I don't cry, I just be quiet. Who's more adjusting? Me? Any day? कोई सवाल ही नहीं है. Who is more caring? Me. Okay. Who is more controlling? Him. You agree? Who shops more? मतलब शॉप तो हम दोनों ही करते हैं, बट डिपेंड करता है। जितने का मैं शॉप करता हूँ उतने में वो 10 चीजें ले आती, मैं एक में कवर कर जाता हूँ। एक ही में कवर कर लेता है। Who wakes up first? हाय Because the gym and everything. वो मैं अगर मैं काम नहीं भी कर रहा तो मैं 7 बजे के बाद नहीं, मैं उठना है मेरे को। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग। That's a good habit, I guess. That's a good habit. Sometimes problematic for me also, क्योंकि अगर हम रात को 1 बजे या 2 बजे सोए हैं, how can you expect me to wake up at 6 or 7:30 बट आई in the नेवर morning? वेक यू अप, नो। बट व्हेन यू वेक अप, ऑब्वियसली मैं तो उठूंगी ना, वो हो ही जाता है, अलार्म बज गया, कुछ हो गया, मैं तो उठूंगी ना। फिर मेरे को होता है कि यार जाओ, निकलो कमरे से यार, यहाँ पे नहीं। Okay. Who forgets important dates? हिम। मैं तो याद रखती हूँ। कभी हुआ ऐसे birthday इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ पीपल्स बर्थडे आई डोंट रिमेम्बर। मेरा गलत बोला है इसने एक बार। कैसा लगता है जब अपना ही पार्टनर गलत? आप सोचो कैसा लगता हूँ। इसलिए लड़ाई होती है, फिर इसलिए तो होती है लड़ाई. इसीलिए तो होती है लड़ाई। Who is more short tempered? मी शॉर्ट टेम्पर्ड आई एम, गुस्से वाला ये है, बट मैं ठीक भी तो हो He's जाती हूँ more ना loud, जल्दी। we can say. तो शॉर्ट टेम्पर्ड और सेम ही हो गया ना, मतलब गुस्से वाला। नहीं शॉर्ट टेम्पर मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। नहीं, छोटी बात पे नहीं गुस्सा वो आता, मेरे जब को ही आता है तो फिर अच्छे से आता है। वैसे नहीं आता। मेरे को छोटी छोटी आती है। Who sleeps first? She. हाँ नहीं। Who's more mature?
me मतलब in terms of all the thing, yeah, मतलब I balance everything in a very कई nice जगहों way. पे yes it's him. Okay, that's great. That was amazing. बहुत मजा आया गेम्स आप लोगों के साथ खेल के. So guys, this was such an interesting and wholesome conversation जहाँ पे हमने हर एस्पेक्ट की बात करी, relationships, marriage, love, parenthood. So before we wind today's podcast, a very important question I would like to ask first to Parmita. कि परमिता अक्सर क्या होता है ना, इट इज सेड कि लड़कियां जब एक लड़के को पिक कर रही होती है ना, दे मोस्टली मेक्स रॉन्ग चॉइसेस. देखो और ज़्यादा वाइल्डली कहा जाए तो लड़कियां अक्सर रेड फ्लैग से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं कंपेयर्ड टू ग्रीन फ्लैग्स. सो व्हाट शुड अ गर्ल लुक इनटू अ गाय जब ऐसी कोई बात आती है कि ठीक है यार, अ गाय इज अप्रोचिंग हर एंड उसको ये चॉइस करनी है कि यार क्या मुझे इसके साथ आगे कॉन्वर्सेशन ले जानी है, नहीं ले जानी है, मुझे अपना फ्यूचर इसके साथ देखना है, नहीं देखना. व्हाट ट्रेट्स अ गर्ल शुड लुक इनटू अ गाय जो कि एक लॉन्गर टर्म में हेल्दी रहते हैं? So इस एस्पेक्ट में मैं ये कहूँगी, ऑफ कोर्स द रेड फ्लैग थिंग दैट यू सेड, इट हैपेंस, इट्स वेरी नेचुरल. मैंने बहुत देखा है ऐसी लड़कियों को जो मतलब अच्छे से अच्छा लड़का छोड़ के शी इज गोइंग वे शी शुड नॉट गो. वो मोमेंटरी अट्रैक्शन होता है आई गेस. I don't know what is that, but it happens. Somehow bad boys attract more girls, they say. तो ये होता है. So I would say 3-4 चीज़ें ऐसी है which cannot be compromised. Firstly, उस इंसान का गुस्सा. उस गुस्से के टाइम पे how is he treating you? Is he hitting you below the belt? Is he targeting those things which you cannot even imagine a person who loves you can hit? वो चीज़ें देखो. उसका गुस्सा देखो. गुस्सा वैसे भी हो सकता है कि मुंह पे गाली दे दी, तेरी ये आदत मुझे नहीं पसंद, मेरे को तूने चिड़चिड़ा कर रखा, ये है वो है. दैट्स वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल. हम तो आते आते भी लड़ लेते हैं. सो दैट्स वेरी नॉर्मल. वो गुस्से में वो इंसान कुछ भी बोल सकता है, बट ऐसी बातें ना बोलो जो इरिवर्सिबल हो, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान बोल भी सकता है मेरे बारे में या बोल दिया होगा. पहले तो उसका गुस्सा देखो. फिर देखो दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट. वो रिस्पेक्ट कहाँ तक है, या इज इट जस्ट अपर लेवल रिस्पेक्ट कि हम ट्राइंग टू वू यू सो आई एम कूल, ये वो. हाँ, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. दैट रिस्पेक्ट शुड बी इन टू अ डीपर लेवल. मतलब कल को सिचुएशन कुछ खराब हो गया एंड नाउ ही डजंट इवन वांट टू सी योर फेस. इट शुड नॉट हैपन दैट वे. टॉक इट आउट कि क्या पता इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकले. ऐसे गिव अप करने वाला चीज़ आई थिंक इट शुड नॉट हैपन. बाकी तो देखो, लॉयल्टी इज समथिंग विच ऑफ कोर्स यू लुक फॉरवर्ड टू. ट्रस्ट, वो तो इवेंचुअली बिल्डअप होना पड़ेगा जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो. आई थिंक दैट डेवलप्स मोर. मेरे केस में ऐसा होता है, मैं एकदम से ट्रस्ट करने से पहले आई लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद द पर्सन. इसके साथ भी सिमिलरली सेम ही इंसिडेंट है. सो दीज की पॉइंट्स, आई थिंक पहला चीज़ तो मेरे हिसाब से वो गुस्से में कितना कैसे ट्रीट कर रहा है आपको, एंड हाउ इज ही ट्रीटिंग यू व्हेन यू कैन नॉट गिव हिम एनीथिंग, बीट एनीथिंग. मतलब फ्रॉम एनी एंगल इफ यू सी, आप उसके काम के नहीं हो. बेसिकली अगर हम आज के मटेरियलिस्टिक दुनिया में देखें, आप उसके काम के नहीं हो, फिर भी आपको कैसा ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ वन लुक आउट. एंड हाउ इज ही ट्रीटिंग पीपल हु इज़ इन्फीरियर टू हिम. इन्फीरियर एज इन रास्ते वेटर को मान लो, ही वुड कॉल, ओए छोटू इधर आ. नो भाई इधर आना प्लीज़. दैट मेक्स सेंस. तो मेरे लिए वो मैनर्स, वो बीइंग अ जेंटलमैन, बीइंग दैट पर्सन जो गुस्से में भी अपना आपाना खो बैठे एंड हिटिंग द गर्ल एंड एवरीथिंग, दोज काइंड ऑफ चीज़ें, उन चीज़ों को देखो. एंड मैं बिलीव करती हूँ ना, वो सब चीज़ें शादी से पहले ही अगर आप जान जाओ, इट्स ईजियर. बिकॉज एज आई सेड फर्स्ट बहुत ही मुश्किल रहता है किसी भी इंसान के लिए शादी के. तो अगर आप पहले ही जानते हो ना, वाकिफ़ हो ना उस इंसान के हैबिट्स से, उस इंसान के बिहेवियर से, सो इट्स ईजियर. बट मैं बिलीव करती हूँ ये कुछ कोर प्रिंसिपल्स है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. रेस्ट कैन बी मैनेज्ड. देयर आर कॉम्प्रोमाइजेज एंड एडजस्टमेंट्स इन एनी रिलेशनशिप. तो क्या आप ये सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे थे रजत भाई में जब वो टॉकिंग स्टेज चल रहा था? कम मेच्योरिटी बाद में आई. ये चीज़ें बाद में आई. हाँ, ये चीज़ें बाद में आई. सो नाउ कमिंग टू यू रजत भाई, अब एक टाइम था जब तक ना ये कहा जाता था कि जब अपनी बेटी से अगर भेजनी है ना तो बहुत सोच समझ के भेजो, बहुत ध्यान से हर चीज़ इंक्वायर करके भेजो. आज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. बट आजकल ना एक एडिशन आया, ये भी कहा जाता है कि अपने घर में भी अगर तुम कोई लड़की या किसी की बेटी लेकर आ रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेकर आओ कि वो लड़की तुम्हारे घर में अडेप्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो कैसी है, उसका नेचर कैसा, बहुत सारी चीज़ें. सो एज अ गाय व्हाट डू यू फील लड़कों को ध्यान रखना चाहिए जब वो एक लड़की को अपने घर की बहू बनाने का प्लान कर रहे हैं,
किन चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए while making that choice? Okay, that's a tough question actually. And first of all, the biggest and the most important thing is a man should have that maturity to understand will that girl will work in their house or not. Okay. In terms of either he'll be able to live with her and क्या वो एडजस्ट कर पाएगी आपके घर. आपको यार समझदार इंसान को ना एक इंसान के साथ 10 दिन रह के ये पता लग जाता है कि वो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा. कई चीज़ें होती हैं जो आप इग्नोर कर सकते हो, कई चीज़ें होती हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते. अब मेरे केस में देयर इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सेकेंड थिंग, यू नीड टू बी क्लियर ऑन सम टर्म्स इन योर लाइफ विद योर पार्टनर. लेट्स से आज आप अपनी पार्टनर को बोल रहे हो आप शादी कर रहे हो उससे. इट कैन बी अ चांस शी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम विद joint family. She can be having a problem with your parents living with them. Everything should be very much cleared. In my case, I'll talk about my example. I lost my father at a very early age. Before my marriage, I cleared one thing to Paro also, that for me, my mom is very important because she never got married after my dad died. And she took care of me and my sister after marriage. And whatever happens in life, I won't leave her. That is the only thing which I want from you. And she said, yes, I am with you. I never wanted anything more than that. And touch wood, they both are very good from day one. And that's what I always wanted. And second, I say the थिंक कि यार आपको ना माइंडसेट पता लग जाता है लड़की का कि आइदर शी इज़ कमिंग फॉर समथिंग, लाइक आइदर शी इज़ कमिंग फॉर समथिंग लालच, कुछ लालच की वजह से आ रही है, या कोई एक जेन्युइन प्यार होता है वो दिखता है उसमें. आपको कोई भी इंसान आपके साथ रहेगा, एक दिन फेक कर लेगा, 2 दिन फेक कर लेगा, 10 दिन फेक कर लेगा, 1 महीना फेक कर लेगा, कितनी देर तक फेक कर लेगा. बट आज के टाइम पे आप देखते हो कि किसी के 5-5, 6-6, 7-7 साल के रिलेशन होते हैं, बट वो शादी करते हैं और शादी करते ही वो रिलेशन एकदम से टूट जाता है. वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न आता है साथ में रहने का, कि जब आदतें बहुत मुश्किल होती हैं एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंड करनी, वो एक दिक्कत वाली बात आती है. सो आपको थोड़ा तो मैच्योर होना पड़ेगा अपनी शादी के लिए, लड़की देखने के लिए. मतलब आई फील मैच्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो एक यही एक चीज़ है, बाकी और कोई चीज़ आपको बता नहीं पाएगी. आपको परखना आना पड़ेगा कि हाँ यार कि वो होगा कि नहीं होगा. बाकी तो लक की बात है और आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है. अगर आप उस लड़की को उतनी ही इज्जत दे रहे हो और वही इज्जत दे रहे हो कि जो आप चाहते हो कि आपकी बहन को भी मिले दूसरे घर पे, तो आपकी लड़की कहीं नहीं जाएगी. अगर आप बोलोगे कि वो आपके घर आ गई है, मतलब वो तो एक नौकरानी आ गई है भाई, तो वो तो बस काम, मतलब दैट इज़ समथिंग विच आई डोंट अप्रिशिएट. आई फील के अ रिस्पेक्ट अ गर्ल ऑल्सो needs when she comes to anyone's house. अगर आप उसको इज्जत दे रहे हो, आप उसको प्यार दे रहे हो और आप समझ रहे हो कि भाई वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ के तुम्हारे घर आई है, ठीक है, उसको भी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तुम्हें भी टाइम लगेगा उसके साथ एडजस्ट होने में, बट उसको आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में. थोड़ा पेशेंस रखो, वो चीज़ होगी. इतनी जल्दी होप मत छोड़ो कि नहीं यार अब तो 3 महीने हो गए, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो गए. आपने उसको सुनो, एक बार तो सुनो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करने की. कोई आजकल मैं देखता हूँ कि यार मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने बोल दिया बस ऐसे ही होगा. यार आपको, आपके पेरेंट्स को वो लाइफ देखी है उन्होंने जहाँ पे वो कभी कुछ नहीं बोलते थे, उनके बड़ों ने कुछ कह दिया, बोल दिया. बट आज की जनरेशन वो नहीं है. आज की जनरेशन नहीं सुनती किसी की. आज की लड़कियां भी उतनी ही इंडिपेंडेंट हैं. दे आर मच मोर कैपेबल ऑफ एनी अदर थिंग देन अ गाय. उनके अंदर भी उतना पोटेंशियल है, आप सोच नहीं सकते. आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स लड़कियों को देख लो यार,
the kind of money they are earning, the kind of work they are doing, even guys are not doing like that. True, very true. So वो चीज़ रिस्पेक्ट मिलनी उनको उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और आपको उस लड़की को परखना भी उतना इम्पोर्टेंट है. वेरी राइट. एंड गाइज, मतलब आप लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग बातें करी आज एंड इतनी मीनिंगफुल बातें करी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट अगेन बिफोर वी वाइंड टुडेज पॉडकास्ट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क. वन थिंग परमिता, जितनी भी लड़कियां आज आपको सुन रही हैं, चाहे वो एक रिलेशनशिप में है, वो एक मैरिज में है, एक मैसेज जो आप उनको देना चाहोगे विच यू फील इज द की टू अ बेटर रिलेशनशिप एंड अ बेटर मैरिज फ्रॉम अ गर्ल्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम हर साइड, क्योंकि दोनों का मेरे को लगता है, लड़के और लड़की का ना एक फेयर शेयर ऑफ इनपुट होता है अपने उस रिलेशनशिप या मैरिज को हैप्पी एंड हेल्दी बनाने में. सो लड़कियों को व्हाट वुड यू लाइक टू से, कोई भी एक ऐसी चीज़ विच यू फील बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए? Yeah, so for one message that I'd like to give is learn to communicate. I mean, ऐसी कई टाइम्स होते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं चल कोई ना, हम बाद में बात कर लेंगे, बट वो बाद कभी नहीं आता. बाद में जैसे बोलते हैं चाय ठंडी हो जाती है तो वो ठंडी चाय आपको पी के मज़ा नहीं आएगा. सो इफ़ यू हैव समथिंग इन योर हेड विच यू थिंक कि दिस माइट पॉप अप लेटर इन योर लाइफ, उस चीज़ को उसी टाइम क्लियर करो, उसी टाइम उस चीज़ के बारे में बात करो. एंड इफ़ यू सी दैट योर पार्टनर इज़ नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट इट, ईदर आप उनको अप्रोच करो कि नहीं आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, ईदर यू टॉक और वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग बिकॉज वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस थिंग. बी prudent, be prominent about what you exactly want. See, in my case, I turned out lucky, honestly speaking, but मैं भी इतनी vocal नहीं थी. Even I am lucky. I am blessed actually to have her. And I feel my life has changed upside down from the time I have met her, in terms of not only growth in my life, in terms of being a better human being than before. And the maturity also comes in a marriage when you spend more time with your partner. So वो चीज़ें ना, communication, see I communicated later, मतलब अब जब मेरी शादी हो चुकी थी, जब लड़ाइयाँ होती थी, जब मुझे चीज़ें समझ आने लगी धीरे धीरे, तो यही चीज़ अगर मैं पहले communicate करती ना, many things that has been damaged at that point of time, of course उसके बाद हमने ठीक भी किया, वो हम कम कर सकते थे. तो मैं बिलीव करती हूँ जितना हो सके बी वोकल अबाउट व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर इन अ रिलेशनशिप. एंड ऑफ कोर्स आपको भी उतना एफर्ट, उतनी लॉयल्टी वो दिखाना पड़ेगा आपके पार्टनर के लिए. वो रिस्पेक्ट दैट गोज़ अनअनाउंस्ड, वो तो रहता ही है. बट कम्युनिकेशन इज़ समथिंग कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो आपके लाइफ में, आपको बोलना पड़ेगा उनसे वो चीज़ें बात करनी पड़ेगी, अलाइन करना पड़ेगा. बिकॉज एवरीवन लीव्स, योर पेरेंट्स ग्रो ओल्ड, योर सिबलिंग्स शिफ्ट, everyone goes, your friends move to another cities, but only person that stays is your partner. अगर आप आपके पार्टनर के साथ वो ऐसे बना के रखो ना कि वो ऐसे देखे और आप इशारा समझ गए, you win at life. You know वो क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहता है. This comes with constant communication, constant अपने आप को बताना, अपनी चीज़ों को सामने रखना, चाहे वो जैसे हो. अगर आप कहीं गलत हो ना, आपका पार्टनर अगर मैच्योर्ड इनफ है ना, आपको वही करेक्ट कर देगा. आपका पार्टनर बोल देगा कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग ऑफ मी इज़ थोड़ा सा इरेशनल, तो इसको हम सुधार के कैन वी कम टू दिस ट्रूस पॉइंट. वो भी तो अपने इनपुट्स रखेगा ना सामने से, अगर अपने बंदी ने रखा है तो वो भी तो रखेगा अपने पॉइंट्स. तो देन यू कैन कम टू अ ट्रूस टू दैट कि तुम्हारे दिमाग में अगर कोई भी चीज़ को लेके, नेगेटिव पॉइंट्स को लेके है, अगर सपोज एक लड़की शी हैज़ टू शिफ्ट टू द बॉयज़ फैमिली, राइट, एज पर आवर इंडियन थिंग, तो उस टाइम पे तुम्हारे क्या थॉट प्रोसेस है, तुम कैसे देखते हो एक फैमिली को, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ योर पार्टनर व्हेन ही इज़ अराउंड हिज फैमिली, हिज साइड ऑफ फैमिली. वो चीज़ें पहले पुट फॉरवर्ड करोगे ना, तो बाद में ऐसे सिचुएशंस अराइज नहीं होगी जहाँ पे यू आर जस्ट हेटिंग योर इन लॉज, आई बिलीव. तो वो चीज़ें एक अगर पार्टनर वो स्ट्रॉन्ग हो, उसका अगर स्टैंड हो, इट गेट्स ईजियर फॉर द वाइफ, मच ईजियर. अगर पार्टनर ने स्टैंड कहीं नहीं लिया ना, तो बहू गलत दिखती ही दिखती है. इट्स वेरी नॉर्मल, एनी पर्सन, वाइसे वर्सा, वो दामाद के लिए भी वही रूल अप्लाई होता है. तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, you have something in your head, certain expectations, you're not about to speak, आप बोल नहीं पा रहे हो, be vocal, communicate it through, find a solution and then step into marriage.
I believe that. वेरी हेल्दी एडवाइस है। अब रजत भाई, कोई एक एडवाइस, जितने भी लड़के आज आपको सुन रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है चाहे वो मैरिज में है, आपकी कोई एक एडवाइस जो कि उनको हेल्प करेगी उनके उस रिलेशनशिप या मैरिज को एक हेल्दी वे में चलाने के लिए, जो उनका इनपुट हो सकता है? मेरे को लगता है कि हर चीज़ को अपनी अपनी जगह दो, अपने रिलेशनशिप को इतना ऊपर मत रखो। मतलब अगर काम भी है, हर चीज़ को बैलेंस आउट करके रखो। वैल्यू किसकी, प्रायोरिटीज़ को अपने सही तरीके से समझो। अगर आपके लिए कोई चीज़ प्रायोरिटी है, अगर प्रायोरिटी आपकी लाइफ में से जा रही है, तो प्रायोरिटी को वहीं पे कैसे रखना है वो आपको आना चाहिए। अगर एक सॉरी बोल के, अगर आपकी गलती है, अगर आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। तो प्रायोरिटीज़ को समझो, प्रायोरिटीज़ को टॉप पे रखो, प्रायोरिटी जानी नहीं चाहिए कहीं पे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत ब्रीफली आपने बहुत बड़ी बात कही है, दैट इज सो ग्रेट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग टुडे टू द नमित शो, एंड आप लोगों ने इतनी नॉलेजफुल चीज़ें बताई कपल्स को, जो आई रियली होप जितने भी लोग आज आप लोगों को सुन रहे हैं उन बातों को समझें और अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, सो दैट जो उनका रिलेशनशिप है, जो उनकी मैरिज है, या अगर वो पेरेंट्स भी हैं तो उनकी लाइफ को स्मूथ बना सके उन चीज़ों के साथ। Thank you so much, and we also actually loved coming here. Love to be here. And having Thanks for words with you. It inviting was us. so nice conversation, so real, so honest. It was like 0% is something कि यार कुछ भी ना सोचना नहीं पड़ रहा, यही है जो है। हमने कुछ प्लान भी नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया, कोई क्वेश्चन, मतलब इट्स ऑल रॉ कन्वर्सेशन, बिना प्लानिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जो लाइफ है, यही है भाई। एंड मेरे को लगता है कि यार जितना आप फेक बन के मत रहो, आप रियल रहो। जितना रियल रहोगे ना, उतना जिंदगी जीने में मजा आएगा। स्ट्रेस नहीं होगा ना, कुछ भी छुपाना तो किसी है चीज ही की नहीं, जो है टेंशन नहीं सामने है। है। जब आप चीजों को छुपाओगे ना, अंदर डर बैठता जाएगा। वो डर जब बैठता जाएगा ना, तो उससे भी लड़ाइयाँ जो होंगी वो और एग्रीगेट होंगी, क्योंकि आप चीज़ों को छुपा रहे हो, आप चीज़ों को अंदर रख रहे हो। Very true. So thank you so much guys for coming to the Namit show. It was great having both of you, and thank you so much guys for watching. I really hope आप लोगों को हमारी आज की ये conversation अच्छी लगी हो। Rajat and Parmita make some really amazing content on Instagram and YouTube. Please go and watch their content. मैं उनके सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, so do go and watch their content. आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में मेंशन ज़रूर करना। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस भी हैं फ्रॉम रजत और फ्रॉम परमिता, सो प्लीज़ उनको नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना। We all will answer them. Definitely, for sure. This will be fun. That will be fun, and we are waiting to read all your comments कि कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, हमारी आज की कॉन्वर्सेशन, और क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के अपनी लाइफ से रिलेटेड या किसी भी रिलेशनशिप या लव के अराउंड। इसके अलावा किन और टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट लेकर आएँ, प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन्हीं के रिगार्डिंग पॉडकास्ट लाने की। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी बताना नीचे कॉमेंट्स में, एंड अगर आपको सच में आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो टॉक्स विद नमित को, क्योंकि अभी आगे हम और बहुत सारे अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।